गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी छात्र। आशा है मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई पड़ रहा हूँ। मेरा ऑडियो वीडियो सभी छात्रों तक पहुँच रहा है। जल्दी से चैट में कंफर्म करेंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग, मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ, चैट भी मुझे एक्सेस हो पा रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत। 6 PM कक्षा का नया समय। इस कक्षा का नया समय 6 बजे रख दिया गया है। कल सूचना के अनुसार हमने 5 बजे किया था, लेकिन उसके बाद बहुत से छात्रों का आग्रह आया कि सर क्लास को अगर हम 6 बजे कर दें तो बेहतर होगा। सो गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, आप सब मुझे चैट पे दिखाई दे रहे हैं और आशा है आपका कल जो ज्योग्राफी से जो आपकी सोच थोड़ी सी विकसित हुई, आपने उस पर सोचा होगा और उस पर कार्य किया होगा। आज की क्लास कल्पना से शुरू करते हैं, इमेजिनेशन से। ये बैच मुझे बताया गया है कि सर भाषा की लड़ाई खत्म करते हैं। इस बैच का नाम है हिंग्लिश बैच। तो हिंग्लिश में मैं हिंदी बोलूंगा, अंग्रेजी भी बोलूंगा, ताकि आप सबके लिए सहज हो जाए। तो कल्पना, इमेजिनेशन, सभी लोग धन्यवाद। गुड इवनिंग, आप सबका गुड इवनिंग मुझ तक पहुंच गया। मेरा भी आप सबके लिए गुड इवनिंग, बहुत सारा स्नेह प्यार। और अभी मेरा एक प्रश्न है आप सबके पास कि सभी के भी जितने भी छात्र हैं केजीएस ऑनलाइन जितने भी छात्र हैं, कल्पना कीजिए कि आपको मंगल ग्रह मार्स पर भेज दिया गया। मंगल मार्स पर भेज दिया गया है। आपके पास क्या है? 1 वर्ष का ऑक्सीजन है, 1 ईयर का ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन दे दिया गया है, और 1 वर्ष का टैबलेट दे दी गई है, जिनको लेने से ना आपको खाना चाहिए ना पानी चाहिए। 1 वर्ष का सामान है। कल्पना, गुड इवनिंग। केजीएस के जितने भी ऑनलाइन छात्र हैं, वेलकम। सभी लोगों को कहां पे भेज दिया? मंगल ग्रह पे भेज दिया है। 1 वर्ष का ऑक्सीजन है, टैबलेट है, काम चल जाएगा। 1 वर्ष का आप मंगल ग्रह पहुंचे और ये आपका रॉकेट आके खड़ा हुआ है और आप लोग यहां पर उतर गए। क्या करिएगा जल्दी से बताइए। कल्पना, गुड इवनिंग। क्या करेंगे? मंगल ग्रह पे पहुंचे और एक ही रास्ता था, एक ही टिकट थी वहां तक जाने की, वापस लौटने का कोई सूरत नहीं है। जल्दी से बताएंगे क्या प्लान है। अब आप में से कोई वापस नहीं लौटेगा। कल्पना, इमेजिनेशन, क्या कीजिएगा? मंगल ग्रह पे पहुंचे जल्दी से। गुड इवनिंग मुझ तक आ गया है, धन्यवाद। अब एक प्रश्न है आप सबके सामने, कल्पना करनी है। केजीएस ऑनलाइन के सभी छात्र एक दिशा में यात्रा करते हुए मंगल ग्रह पहुंच गए, क्या कीजिएगा? 6 बजे से क्लास का टाइम है, 6 बजे से है, 6 PM। जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं। वी विल ट्राई टू सर्विस, रिसर्च करेंगे सर, ग्रह को घूमेंगे, रहने का इंतजाम करेंगे, एलियंस को ढूंढेंगे, पानी की खोज करेंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे? खोज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप यहां पे लैंड करते हैं तो मंगल ग्रह तो बहुत बड़ा है, थोड़ा समय लगेगा कि नहीं? पूरे मंगल ग्रह में जाने के लिए, उसे समझने के लिए समय लगेगा या नहीं लगेगा? गुड इवनिंग टू ऑल। मंगल ग्रह पहुंचे, आप वहां एक्सप्लोर करेंगे। और क्या आप चीजों का कुछ नामकरण भी करेंगे? विल यू नेम थिंग्स ऑल्सो? नामकरण भी करेंगे। अब तो वहीं रहना है, तो उसका नाम मंगल ही रखेंगे या मंगल भी बदल दें? मंगल ही रखना चाहोगे? नाम बदलना चाहोगे या मंगल ही रखोगे? अब वहीं रहना है। कुछ लोग अभी भी चिंता में, अरे सर अगर मंगल चला गया तो यूपीएससी कैसे दूंगा? अरे छोड़ो भाई यूपीएससी, अब तो नया ग्रह सोच लीजिए, नाम बदल देंगे।
तो जो बिहार के हैं वो कहेंगे सर मार्स को बिहार न कर दे, हो सकता है। झारखंड के छात्र कहेंगे सर इसका नाम मारखंड रख दे तो कैसा रहे, हो सकता है। उत्तर प्रदेश सर इसे मार्स प्रदेश बोलेंगे, हो सकता है। कुछ भी हो सकता है कि नहीं। कोई बोला सर इसका नाम, मैं ग्रह का नाम खान सर रखूंगा, रख देना भाई। देखो आज से 50 पीढ़ी नीचे आकर पूछेंगी क्या नाम सोचे थे, खान सर ग्रह। क्यों सोचे थे? क्योंकि हमारे टीचर थे, बहुत अच्छी बात है, आदरणीय, श्रद्धेय, लेकिन और कलात्मकता दिखाओगे, आगे की पीढ़ियां आपसे नाम पूछने वाली हैं भाई। तुम ये थोड़ी लिखोगे सचिन आइलैंड और कोई मोदी आइलैंड, मोदी द्वीप, मोदी ग्रह। भक्ति नहीं दिखानी है, आने वाली पीढ़ियां आपको देखने वाली, ठीक है। सर कल्पना करना बंद कर देंगे। ये देखिए, ये वो वाले हैं जो रट के भैया परीक्षा पास करेंगे, हमारा तो सब शून्य हो गया, हमको मंगल ग्रह भेज दिया, हाय रे हमारे भाग फूट गए। सोचिए, कुछ तो क्लास से पहले फिर से पूछ रहा हूं, हाउस द जोश, तुम तो फुस निकले यार। पिछली से पिछली दिवाली का बम जो इस बार जल के राजी नहीं। सर मैं इसका नाम रेड प्लैनेट रखूंगा। ए भाई, एसएससी के लिए रट लिए थे रेड प्लैनेट, बेचारा वही जाके चिपका के आएगा। कहां कल्पनाशीलता की बात हो रही, कहां बेचारा रेड प्लैनेट रख रहा है। रखेंगे नहीं रखेंगे। तो पर हम ये बात क्यों कर रहे हैं? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आज जो मैं आपको विश्व भूगोल में पढ़ाऊंगा, मैं एक ऐसे कालखंड में ले जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक यू टू अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वॉज नॉट नोन। वर्ल्ड या प्लैनेट अर्थ, ये ग्रह, इसका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था। प्रारंभिक, यूं समझ लीजिए ईसा पूर्व काल, ठीक है, प्राचीन काल में, प्राचीन काल जब सबकी खोज नहीं हुई थी, दो बड़े प्रश्न थे। जैसा मैंने आपसे कहा कि मंगल ग्रह जाकर आपके जो प्रश्न होंगे वैसा ही काल था। और अच्छी बात है, वहां पर लोग कल्पनाशील थे, आपकी तरह नहीं थे, एक परीक्षा देने भर के लिए पैदा हुए, ठीक है। तो उनके पास दो चीजें थी, ये ग्रह कैसा है, हमारा ग्रह पृथ्वी ग्रह, इसकी आकृति क्या है, इसकी शेप क्या है, और दूसरा हमारे ग्रह पर क्या क्या है, कहां पर भूमि, कहां पर सागर, और इनका नाम भी करना था, नाम भी देने थे। इनके पास है समस्या, इनके पास समस्या प्राचीन काल में तो इन्होंने कहा इसकी शेप भी बनानी है, इसका मानचित्र भी बनाएंगे, मैप भी बनाएंगे। जैसे आप लोग मंगल ग्रह पे, अगर मैं मंगल ग्रह पे जाऊंगा तो मैं मंगल ग्रह की खोज करना चाहूंगा, मैं मंगल ग्रह पे देखना चाहूंगा क्या वही प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी पर हैं, मेरा जीवन कैसे और आगे तक जा सकता है, कैसे मेरा जीवन और सुखद हो सकता है, क्या हमारे पास और तकनीकें हो सकती हैं, कैसे संसाधन होंगे यहां पर, किस प्रकार से जीवन को और बढ़ाया जा सकता है। मैं ऐसा सोचूंगा और जिस स्थान पे मैं रहूंगा निश्चित रूप से मैं उसका कुछ नाम भी देना चाहूंगा। होगा या नहीं होगा? तो कल तो मैप पढ़ा रहे थे, देखो बेटा जो आज पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रीस में, यूरोप में, ग्रीस में, यूनान जिसे कहते हैं आप लोग, यूनानी सभ्यता में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी ऐसे एक फ्लैट डिस्क है। पृथ्वी क्या है? एक फ्लैट डिस्क है। क्या आप मानते हैं कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है? तो मैं पुरातन काल में चला गया हूं। पुरातन काल में मुझे बताते हैं ग्रीस कि पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क है, एक चपटी प्लेट जैसी, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, कुछ लोग जॉटिंग्स कर रहे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? पृथ्वी एक चपटी प्लेट है, सही है या गलत है? उनकी कल्पना सही है या गलत है? निश्चित रूप से गलत है। पृथ्वी एक प्लेट नहीं है। पर उन्होंने ऐसी कल्पना क्यों की? क्योंकि विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, साइंस डेवलप नहीं हुई थी, है ना, एक्सप्लोरेशन भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा पृथ्वी चपटी है, चपटी मान लिया। पृथ्वी का मानचित्र बनाया तो ऐसा मानचित्र बनाया, कैसा मानचित्र बनाया?
ये भूखंड है, ये सारे भूखंड हैं। ये है यूरोपा, ये है एशिया और ये है लीबिया जो बाद में बना अफ्रीका। और ये किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। सही या गलत? सही या गलत? जल्दी से बताइए, सही या गलत? बिल्कुल गलत। कि पृथ्वी एक चपटी सी चीज है और पृथ्वी पर क्या है? 3 भूखंड है। ये 3 भूखंड है और ये किससे घिरी हुई है? पानी से घिरी हुई है। हम लोग कहां पर रहते हैं? हम भूखंडों पर रहते हैं। सागर में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जल्दी से बताइए। ज्यादा जाएंगे तो इस कोने पे पहुंचेंगे तो गिर जाएंगे। सबको डर था अगर पृथ्वी के किनारे पहुंच गए तो गिर भी सकते हैं। दिस वॉज द एज ऑफ द वर्ल्ड। ये पृथ्वी का किनारा था। हास्यास्पद, बकवास, गलत या नहीं? एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत। क्यों गलत? कल्पना तो थी, लेकिन कल्पना के पीछे विज्ञान नहीं था, कल्पना के पीछे खोज नहीं थी। लेकिन ये कब की बात हो रही? पुरानी बात है। ये समय बदलेगा या नहीं बदलेगा? समय बदलेगा या नहीं बदलेगा? ठीक है। ये रहा वो विश्व जो मैंने आपको दिखाया। यूरोप, एशिया, लीबिया, यहीं पर सब रहते थे। क्या आपको लगता है कि विश्व केवल इतना है? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ। यहां पर क्या हुआ वो बताता हूं। इंटरेस्टिंग चीज हुई, बहुत बढ़िया कहानी होने वाली है। इंटरेस्टेड है? थोड़ी देर के लिए जिज्ञासा में इंटरेस्टेड है? थोड़ी देर के लिए। तो ये बना, ऐसा कुछ बना है ना? ऐसा ही कुछ है। ये था भारत, ये था चीन, यहां पर हुआ यूनान, ठीक है, यहां हुआ मिस्र या इजिप्ट, लीबिया। तभी ठीक है। अगर मैंने हिंदी में भारत लिख दिया, इंडिया नहीं लिखा, चलेगा? यहां भी चलेगा। ये आपस में खूब मजे से व्यापार किया करते थे या नहीं करते थे? आपने सुना है सिल्क रूट? सभी लोगों ने सिल्क रूट सुना है? सिल्क रूट यही यूनान पे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। घबराना नहीं, अभी सोचना नहीं है। पहले देखना है ये कल्पना कहानी कहां जा रही है, उसके बाद अपना निर्णय लेंगे कि हम इसमें से क्या निकालेंगे। पहले सुन लीजिए, बनाना चाहते बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक धर्म पैदा होता है और फैलना शुरू करता है। यह धर्म है ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी के बाद क्रिश्चियनिटी फैलता है और ये यहां पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाना शुरू करता है। क्रिश्चियनिटी जब चल रहा है तभी एक और धर्म जन्म लेता है, इस्लाम। और इस्लाम भी यहीं पे धर्म जन्म लेता है और इस्लाम फैलना शुरू। इस्लाम फैलता जाता है, केंद्रीय एशिया आता है, भारत की तरफ आता है। ये इस्लाम हो गया। 2 धर्म है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। सभी लोग सुन रहे हैं मेरी कहानी? सभी लोग मेरे साथ हैं? नोट नहीं करना है, अभी नोट नहीं करना है। अब दोनों में हो गई वर्चस्व की लड़ाई। कौन बड़ा धर्म, इसके पास ज्यादा ताकत। दोनों ने लड़ाई शुरू की। इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की, इसको कहा जाता है क्रूसेड। जो युद्ध हुए ये क्रूसेड कहलाते हैं। और यहां पर इस्लाम ने उस युद्ध को टक्कर देने के लिए, जो युद्ध किए धर्म के युद्ध, उसने जिहाद कहते हैं। समझे? अब कोई अचानक यहां पे धर्म का प्रेमी बोला, सर सबसे पहले हिंदू धर्म। देखो भाई, यहां पर हिंदू धर्म, ठीक है। चीन में कौन सा धर्म? पता नहीं, चाउमीन, नूडल्स, कन्फ्यूशियनिज्म, टाओइज्म, बहुत सारी चीज चल रही। लड़ाई कहां हो रही? इन दोनों में हो रही। इन दोनों में लड़ाई हो रही। समझ में आया? समझ में आया? इनकी बात हो रही। बेकार में अपनी चिंता मत ले आना, अपनी चिंता मत ले आना कि अरे सर हिंदू धर्म सबसे पहला धर्म।
मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इतिहास की एक घटना बता रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ। और विश्व का मानचित्र तब तक कितना था? केवल इतना विश्व हमें पता था, केवल इतना विश्व हमें पता था। ये वो काल है जब हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो सब लोग सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। अब एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ये समस्या विश्व का इतिहास बदल देगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, विश्व का इतिहास आपके इतिहास के शिक्षक भी पढ़ाएंगे, वहां भी कुछ ऐसी बातें होंगी। इस्लाम ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानता वो हमारे क्षेत्रों में नहीं घुस सकता। नो एंट्री हो गई। क्रिश्चियन वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में लड़ाई हो रही है। इस्लाम ने कहा हमारे क्षेत्र में कोई घुसेगा नहीं अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते। समस्या क्या समस्या है? ये जितना भी व्यवसाय होता है चीन से, भारत से, बहुत सारी चीजें जाती थी। सिल्क ट्रेड था, कॉटन ट्रेड था, स्पाइस ट्रेड था, ये सारी चीजें जाती थी। रास्ता बंद हो गया। आप सभी जानते हैं लॉकडाउन बहुत बड़ी समस्या है। इस्लाम ने यहां पे क्या कर दिया? लॉकडाउन। कोई एंट्री होगी नहीं अगर आप इस्लाम फॉलो नहीं करते, आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, यहां पे क्रूसेड होते हैं, लड़ाइयां होती, हमें नहीं चाहिए, बंद करो। सब मेरे साथ चलिए, मणिकांत सर ने भी पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो ज्योग्राफी कहां आती है? ज्योग्राफी आती है यहां की छटपटाहट से। इन्होंने कहा हमें यहां पहुंचना है तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और रास्ता कहां से आएगा? सागर में जाना पड़ेगा। अगर सागर में गए तो क्या खतरा है? जल्दी से बताइए। सागर में गए तो क्या खतरा है? जल्दी से बताइए, क्या खतरा है? ज्यादा दूर निकल गए तो क्या खतरा है? क्या आपके पास मानचित्र है, मैप है? नहीं है। किसका खतरा है? जान का खतरा है। यू विल डाई, पक्का मर जाएंगे। और ज्यादा दूर गए तो भाई गिर भी सकते हो। तब थोड़ी पता था पृथ्वी गोलाकार है, ज्यादा दूर गए तो गिर जाओगे। ठीक है, समस्या समझ में आई? फिर भी पोर्चुगल और स्पेन देश ने इसमें कमर कस ली। उन्होंने कहा हमारे लोग जाएंगे। क्यों जाएंगे? जल्दी से बता दीजिए, क्यों जाएंगे? मरने के लिए जाएंगे? क्यों जाएंगे ये लोग? मरने के लिए जाएंगे। इसके लिए जाएंगे, जी 3 चीज के लिए जाएंगे ये लोग। पहला, गॉड, ईसाई धर्म को फैलाएंगे। ईसाई धर्म एक बार फिर से अपना वर्चस्व कायम करेगा। दूसरा, नए क्षेत्र में जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे और वहां जाकर उनको काबू में करेंगे, उनका उपनिवेश करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे। ग्लोरी, इज्जत मिलेगी। और तीसरा, गोल्ड मिलेगा, धन दौलत मिलेगा। गोल्ड, ग्लोरी, गॉड, इसके लिए निकलेंगे। इसमें क्या जाएगा? जान जाएगी, पक्का मरेंगे ये लोग। यूं बताइए कौन सा काम आसान है? यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना या बिना नक्शे के जहाज पे चले जाना, कौन सा काम आसान है? जल्दी से बता दीजिए। आप आसान काम कर रहे हो, मुश्किल काम कर रहे हो? जल्दी से बता दो। कई बार आपको लगता है मैं बहुत मुश्किल काम कर रहा हूं। वास्को ड गामा, पुर्तगाल के राजा ने कहा अपने सोल्जर को, नेवी को भेजो और ये रास्ता ढूंढ के लाएंगे। भाई 1492 ऑटोमन एम्पायर ने इस्लामिक स्टेट को बंद कर दिया। सारे रास्ते बंद थे। यूरोपीय देशों ने कहा ये सारे रास्ते बंद हैं, अब हमें घूम के जाना होगा। कौन लीडर हैं? जल्दी से बताइए, कौन लीडर हैं? पोर्चुगल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन यहां से निकलेंगे और कहां का रास्ता ढूंढना है? भारत का रास्ता ढूंढना है। और ये है स्पाइस आइलैंड, ये रास्ता ढूंढना है। समझ में आ गया सबको? बेटा बिना नक्शे जहाज पे जाना आसान है, कोई जाता नहीं है। पता है कौन जाते हैं बिना नक्शे जहाज पे? जो देवदास हैं, जिनकी पारो जा चुकी है, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, जो सिर्फ समुद्री लुटेरे दवा के पीकर बेहोशी में निकलेंगे। आ गए अच्छी बात, नहीं आए कोई टेंशन नहीं। और
जहाज उन्हें कौन देगा? यहां का राजा देगा। पुर्तगाल और स्पेन के राजा ने कहा आप मुझसे जहाज लेके जाइए, जहां जाना है जाइए, रास्ता ढूंढिए, और अगर आप बीच में मर गए तो कोई बात नहीं, मेरा नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि सर एनसीईआरटी पढ़ना मुश्किल है और पानी में के जहाज में जाना आसान है। मुन्ना गए ना, लाखों लोग मर गए इसमें, लाखों लोग मर गए, लाखों लोगों का कोई अता पता नहीं। ये सुनो, क्या करना है? ये रास्ता ढूंढना है, ये रास्ता ढूंढना है। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने सबको मना कर दिया, आप हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे। क्रूसेड्स हो गए, यहां पे रिलीजियस वॉर हो गए और खूब लड़ाई हो गई। समझ में आ गया? कोई कह रहा है जूम कर दीजिए। जूम करके क्या करोगे? नोट्स बनाओगे? नोट्स बनाओगे? बोला जूम कर दीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज द स्टेज ऑन विच ड्रामा ऑफ लाइफ इज प्लेड। भूगोल वो मंच है जिस पर आपके और मेरे जीवन का नाटक चलता है। मैं आज उस मंच से आपको मिलवाना चाह रहा हूं। समझ में आया? क्या हुआ? राजाओं ने अपने सैनिकों को भेजा, जनरल्स को भेजा, जहाज दे के भेजा कि जाओ घूम कर आओ, रास्ता ढूंढ कर लाओ, भारत का रास्ता, इधर का रास्ता। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे लिए एंट्री बैन है। मुश्किल काम था, बहुत से लोग मरे, लाखों लोग मर गए, लेकिन ये काम हुआ। लेकिन ये काम हुआ किसने किया? मिलिट्री जनरल ने किया, समुद्री लुटेरों ने किया। और इसमें एक व्यक्ति विशेष हैं जिनका नाम है कोलंबस। कोलंबस सुना है? कोलंबस का नाम? कोलंबस भैया बहुत चालू चीज थे। कोलंबस भैया पहुंचे और बोले कि ये रहा, सभी लोग के लिए मैं मानचित्र बना रहा हूं, ये रहा अफ्रीका, ये रहा यूरोप और ये रहा एशिया। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे जाने की। कोलंबस साहब आए और कोलंबस साहब ने पुर्तगाल के राजा से बोला, साहब जहाज दे दीजिए, हम इधर से शॉर्टकट से जाएंगे इंडिया। आप समझ रहे हैं? नशा ज्यादा किए हुए थे। बोले सर हमारे पास एक नया मानचित्र है, न्यू मैप, सर हमें अभी मिला है, श्रीमान टोलेमी ने बनाया ये मैप, सर इंडिया का शॉर्टकट है, जल्दी बताइए अगर आप राजा होते तो इसको जहाज देते। बोले बुर्बक पगला गए हो क्या? इतने भी पागल नहीं, जाना इधर है, तुम जहाज उधर लेकर जाओगे। बोला सर शॉर्टकट है इंडिया का। समझ रहे हो? पुर्तगाल के राजा ने धक्के मार के निकाल दिया बाहर। कोलंबस हो गए बाहर। कोलंबस ने जिद नहीं छोड़ी। कोलंबस पहुंचा स्पेन के राजा के दरबार में। राजा बहुत खुश, राजा को ऐसे ही बेवकूफ लोग चाहिए होते हैं जो अपनी जान देने को तैयार है। राजा ने कहा बुलाओ बुलाओ बुलाओ। बोले हम जो कहेंगे आपको जहाज दे देंगे, बताइए रास्ता क्या लेंगे? बोला सर मैं ऐसे जाऊंगा, शॉर्टकट है, बताइए। राजा भी था, रानी भी थी। राजा को गुस्सा आया, राजा ने कहा उठा के बाहर फेंक दो, ऐसे नौटंकी लोग आने नीचे मेरे दरबार में। लेकिन लड़का स्मार्ट था, रानी को आ गया पसंद। अगर रानी को मामला पसंद आ जाए तो अब आप समझ सकते जहाज तो पक्का अलॉट होंगे। रानी ने राजा से कहा 1 मिनट जरा कमरे में चलो, बात करनी, लड़के में पोटेंशियल है, तुम क्यों इसका दिल तोड़ रहे? मिलेगा जहाज कि नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? समझदार था ना। देखा रानी भी है राजा भी है, प्रपोजल मैडम को दिया, एकदम मैडम एकदम रेडी। लड़के में दम लगता है, तुम क्या सोचो यूपीएससी थोड़ी लिख रहा है, इसको थोड़ी ना एनसीईआरटी रटना है, जान देने जा रहा है यार, जहाज ही तो देना, दे दो 2-4। नई जगह जा रहा है। बोला नक्शा देखो, पगला गया है, कहां को जा रहा है? बोली अरे जाएगा, जाने दो। अब मैडम को देखो मना कर नहीं सकता। राजा ने कहा चल कोई बात नहीं, जाने दो। कोलंबस गया और वहां से चलते चलते कोलंबस यहां से चला। कहां से चला? इधर से चला, यूं आया और चलते चलते
यहां पहुंचा क्यूबा और क्या डिक्लेयर किया कि मैं आ गया इंडिया। सही था गलत था? एकदम गलत, एकदम गलत। किस्मत थी कि भाई पहुंच गया, एकदम गलत। किस्मत थी कि पहुंच गया। सभी लोग मेरे साथ हैं? किस्मत थी कि पहुंच गया और इसको क्या बोला? वेस्ट इंडीज। ठीक है, समझ में आया? अब आधे लोग सोच रहे हैं सर रानी का फिर क्या हुआ? आधे लोग की कहानी तो रानी में अटकी है। कोलंबस होनहार लड़का था, देखिए वापस पहुंच गया, वापस पहुंचा रानी के पास, साथ में ले गया 5-6 पकड़ के लाया था वहां से, जो वहां के मूल निवासी थे। मूल निवासी पकड़ के लाया और बोला रानी आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं वापस आ गया और मैंने इंडिया का रास्ता ढूंढ लिया। सही ढूंढा या गलत ढूंढा? सर अमेरिका की खोज नहीं, अमेरिका की खोज नहीं कर पाए थे। अब बताइए, इतने जज्बे वाले लोग दुनिया में थे और तुम्हें एनसीईआरटी से डर लगता है? बताओ। एकदम गलत, एकदम गलत। मानचित्र ही गलत था। लेकिन दो देश जिनके पास इतनी सारे उपनिवेश आ गए इस वजह से, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज में निवेश किया। आप यूं समझिए, पुर्तगाल और स्पेन आपस में इतने बड़े देश हो गए कि पूरा का पूरा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इन्हें आपस में बांटना पड़ गया। सोचिए इतना मिला इनको सिर्फ इस काम से, सिर्फ इस काम से। बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज वो है जो चैलेंज लेते हैं। बहुत आसान है, कमरे में बैठे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया, छठी क्लास की एनसीईआरटी। सर हमको छठी भी समझ में नहीं आ रही, तो फिर 12वीं कैसे किए थे भाई? छठी भी समझ में नहीं आ रही और चीजें आगे चल रही। ठीक है, इज एवरीवन ओके? एवरीवन क्लियर? तो ये कहानी मैंने क्यों बताई आपको? ये मैंने कहानी क्यों बताई? आज मैं किसकी बात कर रहा हूं? सभी लोग, आज मैं किसकी बात कर रहा हूं? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका था ही नहीं, उत्तर अमेरिका था ही नहीं। दो शब्द हैं, एवरीवन, आई वुड वांट यू टू राइट डाउन, न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड क्या है? ओल्ड वर्ल्ड क्या है? नोट्स लिखेंगे सभी लोग। ओल्ड वर्ल्ड क्या है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका। लेकिन उसके बाद क्या आया? खोज का दौर आया। खोज का दौर 15वीं शताब्दी, 15वां शताब्दी, 16वीं शताब्दी, खोज का दौर, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आया और यहां पर हमने कुछ नया ढूंढा। इसमें आया उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। सभी लोग लिख पा रहे हैं? मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, अंग्रेजी भी कर रहा हूं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये विश्व के 7 बड़े भूखंड हैं। क्या हैं ये भूखंड? जिनको क्या कहेंगे? महाद्वीप। समझ में आया? सभी लोग ठीक है? हिंदी भी बोल रहा हूं, अंग्रेजी भी बोल रहा हूं, सभी को समझ में आ रहा है? सर अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं की, ये सही है कि गलत है? सर बिल्कुल गलत है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। अभी बता रहा हूं, उसको भी बता रहा हूं, चिंता मत करिए, अभी सब आएगा। पहले ये समझ में आया? ओल्ड वर्ल्ड, जब आप ओल्ड वर्ल्ड सुनते हैं तो क्या है? ओल्ड वर्ल्ड यही था, ये ओल्ड वर्ल्ड था। लेकिन खोजों का दौर आया, उसके बाद हमने नई चीजें सीखी। सभी लोग मेरे साथ? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी यहां पर लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप समझ रहे हैं तो। अगर आप समझ रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एक विश्व मानचित्र बना रहा हूं, थोड़ा सा मेरा वेट करिएगा कि मैं ये मानचित्र आपको, और धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे सारा मानचित्र बनाना, चिंता नहीं करेंगे। अभी एक जल्दी से एक मानचित्र बनाने की कोशिश कर। ये यूरोप है और ये एशिया है।
इसका नाम यूरोप और एशिया ही क्यों रखा गया? अधिकतर नाम वही लोग रखते हैं जो वहां पहले पहुंचते हैं। जैसे आप मंगल ग्रह में अपने मन से नाम रखोगे या नहीं रखोगे? तो यूरोपा ग्रीक भाषा में जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है, लैंड ऑफ सेटिंग सन, ये पश्चिम है ना, तो सूर्य यहां पर अस्त होगा, उसे यूरोपा कहा गया। और सूर्य उदय के लिए शब्द होता है एशिया, तो इसका नाम क्या रख दिया? एशिया सूर्योदय, उन्होंने नाम रख दिया, चला आया। अफ्रीका, पहले लीबिया था, फिर अफ्रीका हुआ। आज तक समझ नहीं आया कि इसका नाम इन्होंने अफ्रीका क्यों रखा। लेकिन अमेरिका नाम कहां से आया, यह बताना चाहता हूं। यहां से चले कोलंबस, सभी लोग ध्यान देंगे, मुझे पता है आप मानचित्र नहीं बना पाते हैं, सिर्फ सुन लीजिए। कोलंबस यहां से चले, और वो चले थे किसके लिए? भारत को ढूंढने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ और ढूंढ लिया। क्या हम ये कह सकते हैं गलती से ढूंढा गया? वो यहां पहुंचे क्यूबा आइलैंड, और यहां जाकर वो लौट आए, रानी के पास तोहफा लेकर आ गए। ठीक है, ऐसी 3-4 उन्होंने यात्राएं की कोलंबस ने। उसके बाद एक व्यक्ति, इटली के एक व्यक्ति, अमेरिगो वेस्प्यूची ने देखा कि कोलंबस ने अपनी यात्रा पूरी नहीं की। इसके आगे तो 2 बड़े भूखंड हैं, और अमेरिगो वेस्प्यूची ने बताया कि यहां पर तो बहुत बड़े महाद्वीप हैं। समझ में आया? किसने बताया? अमेरिगो वेस्प्यूची। विश्व की एक एटलस बनाने वाले व्यक्ति का नाम है वर्ल्ड सी म्यूलर साहब एक एटलस बना रहे थे। उनकी मित्रता श्री अमेरिगो से थी, उनसे बातचीत थी, देवर फ्रेंड्स। एंड अमेरिगो की बात सुनकर उसने कहा, भाई सही कह रहा है, वहां पे तो भूमि है और तूने मुझे बताया, इसलिए मेरी एटलस में इस जगह का नाम होगा उत्तर अमेरिका। अमेरिगो इटली में है, उसका अंग्रेजी में जब उन्होंने किया है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। समझ में आया नाम कैसे डाले जाते हैं? किसके नाम पर है? अमेरिगो वेस्प्यूची के नाम पर है। तो नामकरण करने वाले कौन है? अधिकतर लोग कौन है? हमेशा ही अधिकतर जो ये नाम रखे गए हैं, कुछ पुराने लोगों ने रखे हैं, कुछ पुरानी सभ्यताओं ने रखे हैं, और वो नाम चलते चले आए, वो कहानियां चलती चली आई। समझ में आया? क्या आपने एक और चीज सुनी? है कि पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर एक तारा है। इस तारे का नाम क्या है? पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर एक तारा है। सुना है आपने? हाँ सर, मैंने सुना है पोल स्टार। क्या आपने सुना है कि ये पोल स्टार के ऊपर सप्तऋषि तारामंडल भी है? ये सुना आपने? इसको ग्रेट बियर कहा जाता है। प्राचीन सभ्यताएं जब आसमान में तारे देखती थी तो उनको ये बार बार दिखाई देता था कि उत्तर दिशा में एक पोल स्टार है और एक सप्तऋषि मंडल है जिसको ग्रेट बियर कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बियर मतलब भालू को ग्रीक भाषा में आर्क्टो बोलते हैं। आर्क्टो। तो उन्होंने कहा उत्तर दिशा में जो सागर पाया जाता है, इस सागर का नाम आर्कटिक क्यों ना रख दें? आर्क्टो से आया आर्कटिक। तो सागर का नाम किसने बनाया? लोगों ने बनाया। फिर दक्षिण में अचानक भूमि की खोज हुई कि यहां पर कोई भूमि का भूखंड है, तो उन्होंने कहा यह आर्कटिक के विपरीत है। विपरीत मतलब एंटी आर्कटिक से क्या बना? एंटार्कटिक। समझ में आया? क्लास का टाइम 6 बजे से हो गया है। सभी लोग को समझ में आ रहा है? आशा आप लिख भी पा रहे होंगे। समझ में आया? तो अब ये नामों की कहानी तो बहुत लंबी चलती रहेगी, लेकिन पृथ्वी के बड़े भूखंड महाद्वीप कहलाते हैं। पृथ्वी के बड़े भूखंड क्या कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। मान्यताओं में मान लिए गए हैं।
पहला महाद्वीप कौन सा? एशिया पहला, एशिया पहला। अब ये क्रम हमें याद भी रखना है। एशिया पहला महाद्वीप, दूसरा आकार में अफ्रीका, तीसरा आकार में उत्तर अमेरिका, चौथा ये, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया और उससे संबंधित ओशियानिया। ठीक है, लिख दूं यहां पर एशिया, सभी लोग लिख भी रहे हैं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सर अमेरिका में पहले से लोग रहते थे ना? बिल्कुल रहते थे, सब जगह पर मूल निवासी थे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यूरोप से लोग चले, उन्होंने रास्ते ढूंढे, सब जगह पर मूल निवासी थे। आप सबने सुना है, आप सबने कोलंबस के बारे में सुना है। कोलंबस एक दुर्दांत आताताई उपनिवेशक था। उसने यहां के मूल निवासियों को बहुत सजाएं दी, बहुत मारा पीटा। उसके बाद कोलंबस को भी कई युद्धों में मारा पीटा गया। तो ये सारी जगहों पर वहां के मूल निवासी होते थे। मूल निवासियों को क्या किया जाता था? उनके संसाधनों का दोहन किया जाता था, उनसे आर्थिक दौलत ली जाती थी और उनके ऊपर अपना धर्म भी पहुंचाया जाता था। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है सर, ये नोट करना है? नहीं, नोट ये करना है कि ये हमारे कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। हम क्या कर रहे हैं? विश्व भूगोल कर रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ। महासागर कितने हैं? कितने महासागर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं? कितने महासागर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं? कितने महासागर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं? कोई कह रहा है सर अमेरिका के मूल निवासी क्या अमेरिका को अमेरिका बुलाते थे? क्यों बुलाएंगे? तो अपना नाम देंगे, है ना? यूरोपीय लोग तो भारत नहीं कहते थे ना, हम भारत कहते हैं। तो भाई सागर तो एक ही है। आप सोच के देख लीजिए, मुझे तो एक ही दिख रहा है। आप सोचिए, आप गुस्से में आए, आपने अपनी सारी एनसीईआरटी तालाब में फेंक दी। आपने गुस्से में आकर अरे यार ये एनसीईआरटी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तालाब में फेंक दी। 5 एनसीईआरटी थी, आपने फेंक दी। कितनी एनसीईआरटी तैर रही है तालाब में? 5 एनसीईआरटी। कितने तालाब हैं? तालाब तो एक ही है। तालाब तो एक ही है। तालाब एक ही है, इसके नाम हमने रख दिए, इसके नाम हमने रख दिए। जैसा मैंने आपको कहा, आर्कटिक ओशन ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। 3 नाम जो मूलतः प्रचलित हैं, अटलांटिक ओशन। 3 मेन नेम्स आर अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। हम ही ने दिए नाम, हम ही ने दिए। यूरोपीय मूल के लोग अक्सर यूरोप की तरफ से बहुत सारे नाम आए हैं। भूगोल में इसे कहा जाता है यूरोसेंट्रिसिटी। यूरोसेंट्रिसिटी मतलब यूरोप को केंद्रित होकर सब चीजों का नामकरण किया गया है। यूरोसेंट्रिसिटी क्यों? क्योंकि यही सत्ता में थे, पावर में थे। आजकल आप सुनते होंगे हमारे विदेश मंत्री जी कई बार कहते हैं यूरोप को यह समझना होगा कि दुनिया यूरोप के चारों तरफ नहीं घूमती है, दुनिया के अपने विकास के भी कार्यक्रम है या नहीं? सभी को समझ में आया? यूरोसेंट्रिसिटी समझ में आ गया? महासागर, यूरोसेंट्रिसिटी, सबके नाम। तो कितने महासागर? एक ही महासागर, लेकिन उन्हें विभाजित कर रहे हैं। कौन विभाजित कर रहे हैं? ये महाद्वीप ऐसा लगता है कि उन्हें विभाजित कर रहे हैं। 3 खंड जो मुख्य हैं, पैसिफिक, प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन ओशन और यह है आर्कटिक ओशन। 60 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में, 60 डिग्री साउथ के दक्षिण में एक नए सागर को मान्यता मिलने वाली है, अब मिल चुकी है कुछ हद तक। इसे सदर्न ओशन कहते हैं, दक्षिणी महासागर। इसको नेशनल ज्योग्राफिक ने मान्यता दे दी है, लेकिन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने अभी मान्यता नहीं दी है। लेकिन इस पर बात हो रही है कि यह एकदम अलग पारितंत्र वाला ओशन है। यहां ठंडी जलधाराएं, यहां की सैलिनिटी, सब कुछ अलग है। यहाँ की लवणता हो गया, यहाँ का जीवन सब कुछ अलग है। इसलिए बात हो रही है कि ये क्या हो।
ठीक है, सभी को समझ में आया? यहां तक क्लियर? निखिल कह रहा है वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी। सुनो भाई, वास्को ड गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, वास्को ड गामा ने रास्ता ढूंढा और भारत में कैलिकट में वो पहुंचे। ठीक है, ये रास्ता वास्को ड गामा पहले पहुंचे। समझ में आ गया सभी को? कौन से काल के बाद? ठीक है, अभी सभी लोग जो भी मैं बात कर रहा हूं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। अभी भी कुछ लोग हैं सर हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। अब यूरोसेंट्रिसिटी ये टर्म भी यूरोप से आई है। अब अगर इसको भी अगर मैं कहूं कि आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं तो यूपीएससी में हम फंसेंगे या नहीं फंसेंगे? सभी को समझ में आया? आज हमने क्या बात की? पहले कॉन्टिनेंट और ओशन। क्लियर हो गए? क्या कर रहे हैं हम? विश्व भूगोल कर रहे हैं, विश्व भूगोल कर रहे हैं। जिन लोगों को समस्या है, जिन लोगों को समस्या और चैट का क्या औचित्य है वो भी बताना चाहता हूं। जिन लोगों को समस्या है, हमारी वेबसाइट पे आस्क डाउट का एक सेक्शन, अपने डाउट आप आस्क डाउट पे डाल सकते हैं। दूसरी बात, ये चैट किस लिए? ये चैट इसलिए है कि हमारी जो भी हम सीख रहे हैं उसको हम और बेहतर कर सकें, इसलिए चैट दिया गया। इफेक्टिव फीडबैक है। मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं तब से, फिर भी अगर मुझे कोई बोले कि सर हिंदी में ही बोलिए, तो आप समझ सकते हैं उसका डर कितना ज्यादा है अंग्रेजी को लेकर। कोई बैर है? कोई बैर है? अगर इतना ज्यादा है तो क्या आपको लगता है कि एक डरा हुआ डीएम, एक डरा हुआ डीएम डिस्ट्रिक्ट को संभाल लेगा? क्या आपको यह लग रहा है? सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मेरी भाषा का बेस अंग्रेजी ज्यादा है? आज मैं पूछना चाहता हूं, चैट पे क्या नहीं करना है? मासूम सवाल। कुछ लोग यहां पर क्या हैं? मासूम सवाल। मासूम सवाल कौन से होते हैं वो भी बता देता हूं। मासूम सवाल होते हैं, सर मैं अभी आधे घंटे पहले पैदा हुआ हूं, गुलाबी गुलाबी सा हूं, सर आपके हाथ में आ गया हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आईएएस बना दो। इसे मासूम सवाल कहा जाता है। एक और मासूम सवाल है, हिंदी बोला बट, सर आपने बट कहा, बट का मतलब तो मुझे आता नहीं, यह भी मासूम सवाल है, यह भी मासूम सवाल है। एक और मासूम सवाल है, सर मैं वर्ष 2070 में आईएएस की परीक्षा देना चाहता हूं, मुझे आज क्या करना चाहिए, कौन सा वैकल्पिक विषय लूं? ये 2070 वाला है, ये भी मासूम सवाल, इनको कुछ नहीं। सर मैं कल ही पैदा हुआ हूं, सर मैं एनसीईआरटी पढ़ के कुछ समझ नहीं पा रहा हूं और मैं आंसर भी नहीं लिख पाता हूं। अब कल ही पैदा हुए हो तो भैया थोड़ी देर इंतजार कर लो, थोड़ा बड़ा हो जाओ, थोड़ा सा बड़ा हो सकते हैं। ठीक है, 2070 वाले चिंता मत करो, थोड़ा जिंदगी जी लो, सुन लोगे। अगर नोट्स नहीं लिखे तो कोई नुकसान नहीं, बुद्धि में जाने दो, बुद्धि का विकास है, प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अच्छा दूसरे ये वाले हैं नेटवर्किंग। आप चैट खोल के देख लीजिए, आई वांट बेस्ट पार्टनर फॉर यूपीएससी। क्यों भाई, तुम्हारी ऐसी क्या योग्यता है कि तुमको बेस्ट पार्टनर मिले? और जहां तुम रहते हो वहां तो आज तक मिली नहीं पार्टनर, तुमको लग रहा है चैट में मिल जाएगी? ऐसा कौन सा क्रेडेंशियल? आई वांट बेस्ट पार्टनर, प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। क्यों? और तो कोई शक्ल देख के राजी नहीं है? मेरा टेलीग्राम, मेरा यूट्यूब देखिए, मैंने बहुत बढ़िया से समझाया। ये नेटवर्किंग गैंग है। ये तीसरा गैंग है आशिकी गैंग। ये चैट इन तीनों के लिए नहीं। आशिकी गैंग मोहब्बत वाले, ये कैसे हैं? लव गुरु हैं। पढ़ाई अच्छी चल रही है, तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट हुआ क्या, मैं तुम्हारा लव गुरु। ये लव गुरु वाले। ठीक है, नंदिनी क्या तुमको समझ में आ रहा है? सुनो, नाम नंदिनी है, नंदू, समझ रहे हो? तुम सोनी सोच रहे हो, है सोनू। क्या कीजिएगा अगर मिल गई तो? ये आशिकी वाले, इनके लिए भी नहीं। और ये आलोचना वाले, ये कौन है? ये आलोचना वाले। ये पुरातन काल से, आज से 5000 साल पहले इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की।
5000 साल पहले शुरू की, और इन्होंने 1008 तरह के कोर्सेज और बैच लगा लिए हैं। इनको एकदम पता होता है कि ये वाला जो पढ़ा रहे हैं ना, ये नहीं आएगा एग्जाम में। ए भाई लोग, ये वाला नहीं आएगा। हम 5000 साल से पढ़ रहे हैं। हम पहले महाभारत और रामायण में भी सोच रहे थे कि यूपीएससी दे ले, हम तभी से सोच रहे थे, और 1008 गुरुओं से पढ़ चुके हैं, और अब हमारा अपना इंस्टीट्यूट भी है, हम पढ़ाते हैं। ये नहीं आता एग्जाम में। इनसे बच के रहना। इनमें से कोई चैट के योग्य नहीं। हाँ, मासूम लोगों की एक समस्या मुझे जरूर समझ में आती है, सर किताब कौन सी पढ़नी है, तो मुझे लगा वो मुझे मदद आपकी जरूर करनी चाहिए। तो मासूम लोगों के लिए किताब छठी, 7वीं, 8वीं की किताब एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ेंगे, बहुत छोटी है। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज से निकले हैं, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में बोल रहा हूं, अगर आपका दिल धड़क रहा हो मासूम का, अरे सर अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अरे अंग्रेजी में बोलता हूं तो गद्दारी नहीं करता हूं, उतना ही देशभक्त हूं। समझ में आया? देशभक्त हूं, इसीलिए अंग्रेजी भी जानता हूं कि मेरे देश को अंग्रेजी भी आती है और मेरा देश अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ सकता है। तो ये हुआ हमारी पहली 3 किताब। छठी, 7वीं, 8वीं आपको पढ़नी है। कब पढ़ेंगे? वीकेंड पे पढ़ लीजिए। डेली जो है 15 से 20 पेज खत्म कर लीजिए। लेकिन सर ये इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आता, हिंदी में ले ले। अगर कुछ फर्क पड़ा हो, अचानक दिल की धड़कन बढ़ गई हो, मैंने कहा ये भी ले आऊं, बाद में बोला कि सर इंग्लिश करके हमें धोखा दे दिया, ये भी है यहां पर चैट वाला, मेरा पैसा वापस 5000 साल से मैंने पढ़ा है और मुझे पता है, सब कुछ पता, मेरा वापस दो। क्यों? क्योंकि मैंने एडमिशन लिया था हिंदी में, लेकिन स्लाइड है अंग्रेजी में। ये भाई वसूली, ठीक है, दोनों चीज। तब भी सेम ही रहेगा, किताब वही है, एनसीईआरटी ने लिखी। लेकिन जो मेरी क्लास में है, मेरी क्लास में आपको बहुत सारी चीजें कैसे कराई जा रही हैं, मेरी क्लास में बहुत सारी चीजें आपको लिखवाई जाएंगी में पहला सवाल ये आता है कि क्या आपने आज वो सारी चीजें की हैं जो मैंने कल आपको बताई थी? क्या आपके पास पेन है, पेंसिल है, लिख रहे हैं आप? क्या आपके पास एटलस है? क्या आपके पास एटलस है या नहीं है? होनी चाहिए। आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, आप देख लीजिएगा, चैट में बहुत लोग आते हैं, उसी पे यार मजा बहुत आता। लेकिन मैं ना 5000 साल से पढ़ रहा हूं, ये एग्जाम में नहीं आता। तुम्हें कैसे पता नहीं आता? 2 तरह के प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, इनको मैच करना है। एबेसिनिया का प्लेटू, एटलस माउंटेन, गियाना हाईलैंड और ओकावांगो द्रोणी, ठीक है, ये कहां पर हैं? अरेबिया में है, दक्षिण अमेरिका? ये बताइए, मैपिंग का क्वेश्चन है, यूपीएससी से आया। ये नहीं आता है। चाचा तुम दे लो, और दे चुके हो, 5000 साल से दे रहे हो। तो ये बच्चों क्या है? ये सिर्फ जानकारी आधारित। क्या मैं कह सकता हूं ये बेसिक प्रश्न है? क्या मैं कह सकता हूं बच्चों ये बेसिक प्रश्न है? बहुत बेसिक प्रश्न है, बट आते हैं, पास तो करना पड़ेगा ना। तुम ऐसे तो नहीं हो, ऐसे गए 5000 साल से तैयारी कर रहा, हम प्रीलिम्स नहीं देंगे, हमका सीधा मेंस दीजिए, ऐसा तो नहीं होने वाला। ये नहीं होने वाला ना, करना तो ये भी पड़ेगा भाई। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कर लीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में चलने वाली हवाओं को वेस्टर्ली कहते हैं। ये तो फैक्ट है, आता है, पूछेगा। अब ये पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा? नहीं, वही वाला पढ़ाइए जो एग्जाम में है। पर्चा लीक थोड़ी कर रहे हैं भाई, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? तैयारी कहां से किए हो भाई? सारी चीज बताएंगे कि नहीं बताएंगे? ये हुआ जो फैक्ट पर आधारित सवाल है। अब ये वाला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना से ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इंपैक्टेड द ह्यूमन लाइफ? पहला, महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, या फिर हिमानी चक्र यानी आइस एज। अभी बता रहा हूं, हिंदी के बहुत से हिंदी माध्यम के छात्र हिमानी चक्र नहीं जानते, तो ना हिंदी के हैं ना इंग्लिश के। यहां पर आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। ये वाला तो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। मेघ आच्छादित रात में ओस की बूंद क्यों नहीं बनती? क्लाउडेड नाइट्स में ओस की बूंद क्यों नहीं बनती, ड्यू क्यों नहीं बनती? 4 कारण है, चारों साइंस हैं भाई, चारों साइंस हैं। एक यहां पर हमारा चैंपियन आलोचक कहां पे अटका? अंग्रेजी मीडियम में सर दूसरा स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में दूसरा पढ़ा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है।
अंग्रेजी में ही इज टीचिंग डिफरेंट, हिंदी इज टीचिंग डिफरेंट। ए भाई, अंग्रेजी में आई एम टीचिंग जनरल ज्योग्राफी, वहां भौतिक भूगोल कराया जा रहा है, यहां विश्व भूगोल कराया जा रहा है, वहां टेस्ट मैच चल रहा है, यहां पे 2020 चल रहा है। बताओ यार, डांट रहा है। और इतना चैट में लिखा उसने, इतना चैटिया दिया 1.5 घंटे में, मुझे पता चल गया इसने कुछ भी नहीं लिखा। तो आप कहां पर हैं आप देख लीजिए। मेरा सिर्फ आपसे एक चीज मेरी आपसे सिर्फ एक चीज पूछनी है, सभी लोग जवाब देंगे। क्या इस क्लास में किसी को भी इस शब्द से प्यार है? क्या किसी को भी इस शब्द से प्यार है, करप्शन? क्या किसी को इस शब्द से प्यार है, करप्शन से? क्या आपको करप्शन अच्छा लगता है? नहीं। करप्शन का विपरीत क्या होता है? इंटेग्रिटी। करप्शन का विपरीत होता है इंटेग्रिटी। सर हिंदी में लिखिए, अखंडता। खंडित। ये मेरा गर्म पानी का ग्लास है, मैं इसमें कुछ गर्म पानी रखता हूं, क्लास में बोलते बोलते गला सूख जाता है। ये इस कप में इंटेग्रिटी है, खंडित नहीं है। अगर इसमें एक भी दरार हो गई तो ये क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आपके पास आज एनसीईआरटी नहीं है तो आप खंडित हैं या नहीं? अगर आपके पास एटलस नहीं है तो आप खंडित हैं या नहीं? अगर आपकी सोच ये नहीं है कि सचिन सर की क्लास से मैं अधिकाधिक निकालूंगा तो आप खंडित हैं या नहीं? आपको क्यों लगता है कि करप्शन का मतलब रिश्वत के पैसे लेना? हर चीज में करप्शन है। अगर मैं अपना धर्म ना निभाऊं तो मैं करप्ट हूं। और मैं इस क्लास में पूछना चाह रहा हूं कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं आप में पानी भर सकता हूं जब आपके दिमाग में इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है, खंडित बैठे हैं। इस क्लास में आप कौन से वाला मग हैं मुझे बता दीजिए। इन सब में क्रैक हैं। आप में से कितने लोग ये आप वन हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैंने पहले भी कहा, इस क्लास में कितने लोग हैं? आप और मैं। मुझे कोई इच्छा नहीं है उस बालक में जो ये पूछ रहा है बेस्ट पार्टनर मिल जाओ। किस लिए? क्या आपने किया है जो आपको बेस्ट पार्टनर मिलेगा? बेस्ट पार्टनर होता कौन है? ये खंडित है मग, यहां क्रैक है, यहां क्रैक है, सब में क्रैक है। ये पास हो जाएगा। ये सिर्फ आईएएस ही नहीं, अपना हर सपना पार कर लेगा। अगर आप ये हैं, सर मेरे को ना हिंदी में ना, सर मेरा लेफ्ट राइट पैर हाथ पैर सब तंग है सर, हिंदी में अगर इंग्लिश आ गई तो सर मैं जान दे दूंगा, मैं जहर ले लूंगा। बड़ी गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। सर मैं बिना एटलस नहीं पढ़ सकता क्या? मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। सर वो मैंने 5000 वर्षों में जो कोर्स किए हैं, ए भाई अगर 5000 वर्षों से आप सुनिए ना, जो लॉजिक दे रहा है मैंने इतने वर्षों से इतने सारे कोर्स किए हैं, भाई अभी भी कोर्स ही कर रहे हो, कब तक करोगे? परीक्षा पास कर लेते है कि नहीं? आप क्या हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो करप्शन में ओके हैं, ठीक है यार, थोड़ी बहुत चलती है। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत चलती है, तो थोड़ी बहुत चलने से आप वहां नहीं पहुंच सकते जो आपका सपना। आपको लगता है सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर थोड़ी बहुत कमियां पे चल रहे थे? आपको लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली अपनी कमियां पूरी नहीं करते हैं? जब कमी होती है तो गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? तो एटलस, कौन सी एटलस चाहिए आपको? कोई सी भी एक एटलस हो सकती है। आपके पास ऑक्सफर्ड है, ले लीजिए। किसी को लगा कि नहीं सर हमको एटलस बहुत महंगी लग रही है, तो खान सर ने एक एटलस अपनी तरफ से निकाल दी थी। अगर आपको मिल जाती है अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, आप यूज करिए। आइडिया ये है कि आपको यूज करनी। सर ये बेस्ट है, कौन सी बेस्ट है? अरे भाई ओरिएंट ब्लैक स्वान,
जल्दी बताइए, गाड़ी बेस्ट होती है, गाड़ी का चालक उसे बेस्ट बनाता है, आप उसे कैसे यूज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो आपके पास ऑक्सफोर्ड है, यूज करो ना यार, क्या दिक्कत है। सर हिंदी में लेना, अंग्रेजी में लेना, कब तक रोते रहोगे। इंडिया इंडिया ही है, उसमें क्या टेंशन है। ड्राइवर इंपॉर्टेंट है या कार, आप सोचिएगा सोचिएगा। और हजारों लोगों में जब आप अपनी चैट कर रहे होते, समझिएगा आपको लग रहा है आप लव गुरु बन रहे हैं। सबको पता है सोनू मोनू पप्पू चमन कौन है, हमारी लव गुरु सबको दिखाई देती है, ये तो सोचना मत। इसलिए कह रहा हूं कि जो भी आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये सारी चीजें आप ही के लिए की गई हैं। प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है, मेंस को भी ध्यान में रखा जा रहा है। आज जो हम पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका के बारे में, उसमें ये यूपीएससी के प्रश्न हैं जो मैं लेकर आऊंगा। समुद्री जल धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं और विश्व में मत्स्य उद्योग में क्या योगदान है, ये यूपीएससी तो है, अभी तो है, 2022 में तो आया है, कल भी दिखाया। ये वाला नहीं आता है, कब किए भाई, कौन पेपर दे रहे हो, या तुम बहुतों का मूर्ख बना रहे हो। तुम भी कहीं मास्टर जी तो नहीं बन गए हो अगर तुमको लगता है ये वाला नहीं आता है तो। किसका मूर्ख बना रहे हो यार, और क्यों लिख रहे हो। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, आज करेंगे, आज अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन्स की बात होगी। बट एक बात बताइए, उससे पहले माउंटेन के नाम तो पता होने चाहिए। यहां पहुंचने के लिए, अगर ये माउंट एवरेस्ट है, मेरे एक मित्र हैं, वो अभी निकले हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए। पिछले 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहे थे, पिछले 3 महीने से सघन ट्रेनिंग कर रहे थे कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी। ये मौसम है जिसमें लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, आपको फोटो आने लगेंगी कि माउंट एवरेस्ट पे जाम लग गया, इतने सारे लोग आ गए। तैयारी तो लगेगी ना भाई, शब्द तो दूंगा, वोकैबुलरी तो दूंगा या नहीं दूंगा, दूंगा या नहीं दूंगा। अरे सर ये तो आप बता रहे हैं कि उत्तर है दक्षिण है, कौन उत्तर दक्षिण भाई, वो तो बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। सर ये तो आप इंग्लिश में लिख दिए, सर ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। कौन बोला बे अंग्रेजी में धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कौन बोला ये हो जाएगा। कैसे डीएम बनोगे यार, कैसे कैसे। ये सारी चीजें होनी है, आज ही होंगी। फिर से आपको आमंत्रित कर रहा हूं। क्लास में कितने लोग, क्लास में कितने लोग, जल्दी से बताइए, क्लास में कितने लोग। आप और मैं, 2 लोग। मैं अपनी अखंडता की गारंटी ले रहा हूं, मैं करप्ट नहीं। और एक और बात बताना चाहता हूं, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं। आप अपने विरुद्ध हो सकते हैं। आई एम ऑन योर साइड, आर यू ऑन योर साइड। क्या आप अपनी तरफ हैं। अगर आप अपनी तरफ हैं तो जो भी आपका लेवल है, जहां पर भी हैं, धीरे धीरे उठेंगे। एक दूसरे से तुलना की कोई जरूरत नहीं, जहां आप हैं आप वहीं रहेंगे। अगर आप ऊपर लेवल पे हैं तो और अच्छी बात है, आप और आगे सीखेंगे, आप उत्तर लेखन में जाएंगे, सारी चीजें सीखेंगे। अगर आप कहीं पे नीचे हैं तो वो भी है, बट नीचे से ऐसे घबराना नहीं, ऊपर से ऐसे घमंड नहीं करना। संभव है, संभव है या नहीं। और ये हमने परीक्षा दी, अंग्रेजी में अलग पढ़ा रहे, हिंदी में अलग पढ़ा रहे। भाई मैं ही तो मास्टर हूं, मेरे ही तो छात्र हैं, मैं क्यों करूंगा भेदभाव, मैं क्यों करूंगा भेदभाव भाई, मैं क्यों करूंगा। तुम किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करके आए हो, कर लो, कोई रोक तो सकता नहीं है भाई। ऑनलाइन में तुम 2 पैग लगा लिए, चिलम चढ़ा लिए, रोक तो सकते नहीं। मैं तो पूरे होशो हवास में हूं, सिर्फ पानी है मेरे पास, किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ नहीं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। कोई बोला सर मैं आपकी तरफ हूं, मेरी तरफ मत आओ, अपनी तरफ, अपनी तरफ। बी योर फ्रेंड। अगर आप कहीं पर भी खंडित हैं, भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इनको छुपाइए मत, ऐसे आगे खड़े हो जाने से ये क्रैक छुपेंगे नहीं, ये रहेंगे। इनका निवारण कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात है आपका डॉक्टर आपके साथ है, आपका डॉक्टर आपके साथ है, कोई दिक्कत है या लव गुरुस की ही सुननी है। आज रात लॉयल्टी टेस्ट आपका भी होगा। क्या सच में सपना आपको प्यार करती है। ये सुनो, क्या बात की हमने, इस एरिया की बात की। किसने इसकी खोज की, जल्दी से बताइए, किसने इसकी खोज की। कोलंबस कहां तक आए,
क्यूबा तक आए। कोलंबस के बाद कौन आए? अमेरिगो वेस्पुची। इस पूरे क्षेत्र की खोज हुई है, इस पूरे क्षेत्र की खोज हुई। अमेरिगो समझ में आ गया? यहां तक है मेरे साथ? चलिए, लिख भी रहे सभी लोग? लिख भी रहे? थोड़ा सा टेस्ट कर सकता हूं आपका? थोड़ा सा टेस्ट कर सकता हूं? पेज लेंगे? पेज कैसे लेंगे? सीधा पेज लेंगे, घुमाएंगे नहीं, सीधा पेज लेंगे। बीच में एक रेखा खींच देंगे, विषुवत रेखा है, इक्वेटर। ठीक है, विषुवत रेखा, इक्वेटर। यहां पर अगर मैंने ये किया तो आप बताइए, जल्दी बताइए, इससे कौन सा महाद्वीप बनता है? ऐसे स्टेप बनाने से कौन सा बनता है? दक्षिण अमेरिका। धन्यवाद, आप सबने बता दिया। अब मुझे किसी का कोई कमेंट नहीं चाहिए, अब मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए, बंद कर देंगे। कोई अफ्रीका लिख रहा है, देख रहे हैं आप नशे में? ये अफ्रीका नहीं है भाई, दक्षिण अमेरिका बन रहा है। ठीक है, एवरीवन विद मी ऑन दिस? सभी लोग मेरे साथ हैं? अब मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए, अब हम बनाएंगे। अब हम सिर्फ काम करेंगे, जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं वो आप भी लिखते चले जाएंगे। ये रेखा, ये रेखा। जिस भी छात्र ने कल की क्लास अटेंड नहीं की है प्लीज कर लीजिए, आपकी मदद हो जाएगी। बार बार ये दोबारा नहीं कराएंगे। अभी मैं चैट नहीं देख रहा हूं, आप भी बंद कर दीजिए। दक्षिण अमेरिका। उसके बाद ये संकरा सा पुल है, इसको क्या कहेंगे? इस्थमस। और फिर ये सभी को मिल गए, बन गया। यहां पर ये, यहां पर सभी लोग मेरे साथ? चलिए, टेस्ट ले रहा हूं, टेस्ट से शुरू कर रहा हूं। आपको इस मानचित्र पे जो आपने बनाया है, इस पर डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, क्यूबा द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, क्यूबा द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप और अलास्का क्षेत्र मार्क करना है। जल्दी से मार्क कर दीजिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, चैट में देखता नहीं हूं। बिल्कुल कुछ भी खंडित नहीं होना, जल्दी से मार्क कर दीजिए। आपका टेस्ट है, आप में से कितने लोगों को याद है? देखें कितने लोगों को सही उत्तर मिलता है। अगर आपने कल की क्लास समझ के साथ लिख के की थी तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके पांचों सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। ये है डेविस जल संधि, ये है बेरिंग जल संधि। डेविस नंबर 1, बेरिंग नंबर 2, नंबर 3 क्यूबा जहां पर कोलंबस आया, नंबर 3 ये, नंबर 4 अलास्का, ये क्षेत्र जो खरीदा गया, नंबर 4। और नंबर 4 तो ग्रीनलैंड था, सॉरी, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा वो, और ये नंबर 5। कितने लोगों को सब सही मिला? मिला या नहीं मिला? मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कहा अगर मेरी क्लास में अगर आप अपने हाथ से बना के और एटलस में ढूंढते चले गए तो आपकी स्मृति में छप जाएगा। योर मेमोरी विल वर्क ऑन दैट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इज एवरीवन विद मी? सभी लोग मेरे साथ हैं? ऑल करेक्ट है? सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। जल्दी से अपना एटलस का विश्व मानचित्र खोलेंगे। आपकी एटलस के स्टार्टिंग में आएगा विषय कंटेंट का पेज। कंटेंट पेज में देखिए कहां लिखा है वर्ल्ड, इंडिया, अफ्रीका, द वर्ल्ड लिखा है। वर्ल्ड के मानचित्र पे पहुंच जाएंगे। पेज नंबर मुझे 72 दिखा रहा है तो मैं 72 पे आ गया। आप जो भी एटलस रखें कोई दिक्कत नहीं, एटलस होनी चाहिए। किसी में 75 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड की बात हो रही। सभी लोग मेरे साथ? वर्ल्ड का एक भौतिक मानचित्र होता है, एक राजनीतिक मानचित्र होता है। मैं चाहता हूं सभी लोग राजनीतिक मानचित्र खोलेंगे। क्या खोलेंगे? राजनीतिक मानचित्र। अगर आपके पास एटलस नहीं, ये देखो ये कोई नशे में है, ये मासूम सवाल पूछ रहा है, खान सर की एटलस में कितना पेज है? सुनो रे, खान सर की एटलस में कंटेंट दिया है, विषय सूची देख लो, आजादी मिल जाएगी आज।
नहीं तो सारी जिंदगी आश्रित रहोगे बेटा। बताओ यार। कह रहा सर एटलस में पेज नंबर बता दो। खंडित बनेंगे आईएएस, पेज ढूंढ नहीं पा रहे, है ना। चिंता नहीं करनी है, मासूम है। इन सब मासूम के साथ क्या रखनी, संवेदना। इनका काम क्या है, भीड़ बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाना। इस पर आपके साथ जो एग्जाम दे रहे हैं उन पे प्रेशर बढ़ाने के लिए चाहिए ना भीड़, चाहिए कि नहीं। सभी लोग यहां पर क्लियर मेरे साथ, ठीक है। अब इसमें मुझे बताइए, क्या आप ये कनाडा देश देख पा रहे हैं, कनाडा। क्या आप यूएसए देख पा रहे हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां लिखने की अब जरूरत नहीं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। और यहां पे मैं लिख रहा हूं 7, ये 7 हैं केंद्रीय अमेरिका के देश। और यहां पे लिख रहा हूं 13। जल्दी से लिख दीजिए जो मैंने लिखा है, जल्दी से लिख दीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख दीजिए। कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, 7 और 13 लिख दिया सभी लोगों ने। ठीक है। अब हम इस पे बात करने वाले, ये प्रकृति ने बनाए महाद्वीप या मनुष्य ने बनाए। ये महाद्वीप ऐसे इस आकृति के प्रकृति ने बनाए, भौतिक हैं या मनुष्य निर्मित है, मानव निर्मित। तो ये प्रकृति ने बनाए, ठीक है। ये प्रकृति ने बनाए या नहीं बनाए। लेकिन मनुष्यों ने आकर इनको नाम दिया, इन पे कब्जा किया। तो सभी लोग ध्यान देंगे, ये मैक्सिको से नीचे के देश, ये सारे देश क्या कहलाते हैं, लैटिन अमेरिका। हिंदी में भी लैटिन ही लिखेंगे, लैटिन अमेरिका। और मैक्सिको के ऊपर के ये जो 2 देश हैं इनको क्या कहते हैं, आंग्ल अमेरिका या एंग्लो अमेरिका। ये भौतिक क्षेत्र नहीं है, ये सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। ये क्या है, भाषाई क्षेत्र। ये भौतिक नहीं है, प्रकृति ने नहीं बनाए, हमने बनाए। यहां एंग्लो भाषा का वर्चस्व है। एंग्लो क्या होता है, इंग्लिश और उससे संबंधित भाषाएं बोली जाती। लेकिन लैटिन समूह की भाषाएं कौन सी हैं, पुर्तगाली, पुर्तगाली और स्पेनिश। आपको याद होगा जब खोज का दौर आया तो पुर्तगाल और स्पेन में दोनों जगह पर कोलंबस गए थे, और कोलंबस यहां पर आए, यहां के द्वीपों को उन्होंने ढूंढा। इन द्वीपों को नाम क्या दिया जाता है, वेस्ट इंडीज, पश्चिम में पाए जाने वाला, ठीक है। मेक्सिको को लेकर, मेक्सिको 7 और 13, इन सबको क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका। ये क्या है, ये भौतिक क्षेत्र नहीं है, ये भाषाई क्षेत्र है। भौतिक के रूप में क्या है, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। समझ में आया, पहले सीधी सीधी चीज। विनोद साफी कह रहे हैं हिंदी में लिखिए, नहीं तो क्या भाई, नहीं तो क्या, जरा हिंदी में लिखिए। बताओ मासूम का क्या करूं, कनाडा, इस मासूम का मैं क्या करूं। ऑफलाइन होता ना, अगर ऑफलाइन होता तो मैं जेब में ना टॉफी लाता हूं, मैं 1-2 टॉफी दे देता हूं, बेटा चूस। दिल लगा रहेगा बेचारे का, है ना। सर क्यूबा लिख दिया, मैं ढूंढ ही नहीं पाया। अगर आप ये लिखते तो एकदम झट से ढूंढ देता मैं, चमत्कार हो जाता सर। ये बढ़िया, ये बहुत सही है। एक कह रहा है अंग्रेजी नहीं आता तो क्या करूं, भाई लैटिन, ये तो इतना तो आता है, ये भी नहीं, अंग्रेजी का एबीसी भी नहीं आ रहा है, ये बहुत खतरनाक है। फिर तो यार, तो सुन के, हाँ तब भी सुन के, सुन तो पा रहे हो भाई,
लैटिन। ये बहुत सही यार, इसके लिए तो मतलब जेब भर के टॉफी लानी पड़ जाएगी। ठीक है, यहां का क्लियर हो गया सबको। ये क्या है? ये भौतिक क्षेत्र नहीं है, ये क्या है? भाषाई क्षेत्र। सभी लोग मेरे साथ हैं? अगर शिक्षक इतना हिंदी बोल रहा उसके बाद टेंशन में, बताइए। यहां समझ में आया सभी को? पहला क्या है? भौतिक क्षेत्र। तो ये उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में कितने देश? उत्तर अमेरिका में कितने देश? जल्दी से बताइए। 1 2 3 तो ये हो गए, 3 तो ये हो गए, और 7 ये, 10 ये हो गए, और कुछ कैरेबियाई हैं, तो संख्या नहीं पूछेगा। मुख्य देश कौन से हो गए? 1 2 3 और 7 10। यहां तक, यहां क्या आता है? पैनामा। पैनामा तक के देश है। समझ में आया? हम आज किसकी बात कर रहे हैं? हम आज किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर अमेरिका की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर अमेरिका की बात कर रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ? क्लियर? आगे बढ़ जाए। ये अभी मैंने नहीं कराया, दक्षिण अमेरिका नहीं करवा रहा हूं, इसलिए 7 और 3 लिखवा के छोड़ दिया। उत्तर अमेरिका पे वापस जा रहा हूं। सभी लोग पेपर तो नहीं बचा रहे? पेपर तो नहीं बचा रहे, स्याही भी नहीं बचा रहे, जो बोल रहा हूं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं? जल्दी से ड्रॉ करें, कुछ चीजें मुझे बतानी है, जल्दी से ड्रॉ करेंगे। बड़ा बनाएंगे, बहुत बड़ा, पूरे पेज पर उत्तर अमेरिका बनाना है, पूरे पेज पर बनाना है। एक सी, पूरे पेज पर बचाना नहीं है, कुछ भी नहीं बचना है। इन सब में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। यहां तक हैं सभी लोग मेरे साथ? सभी लोग मेरे साथ हैं? बना लिया? जल्दी से बना लीजिए। यूएसए हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंने आपको बताया था 1860 में ये आपस में लड़ रहे थे, गृह युद्ध हो रहा था, ये अपना देश बना रहे थे। 1870 तक खत्म किया और इन्होंने कई राज्यों के साथ मिलकर एक संयुक्त राज्य बना लिया। ठीक है, सभी लोग समझ में आए? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या आपको पता है कितने राज्य मिले? क्या आपको पता है कितने राज्य मिले? क्या आपको पता है कितने राज्य मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका बना है? 50। यहीं पे लिख लेंगे 50, टोटल 50। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मुख्य भूमि है, जो मेनलैंड नॉर्थ अमेरिका है, यहां पे केवल 48 है। यहां पे केवल 48। एक हमने यहां से खरीदा। किससे खरीदा? रूस के राजा को जार बोलते हैं। रूस के राजा को जार बोला करते थे। जार ने यह भूमि बेच दी। ये कौन सा राज्य हो गया? 49। ऐसे लिख लेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, इसी पे नोट्स बना लेंगे। 49, 50 में 49। 49th राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम क्या है? अलास्का। इस राज्य का नाम क्या है? अलास्का। ठीक है, इस राज्य का नाम अलास्का है। मैंने अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में बोल रहा हूं अलास्का। मुझे पता है, मैं भी हिंदी, मेरी मातृभाषा है, मैंने भी हिंदी पढ़ी है, और हिंदी में श्रुत लेख हुआ करता था। श्रुत लेख मतलब सुन के लिखो। तो मुझे झूठ मत बताना कि सर मैं हिंदी में, अंग्रेजी में इतना कमजोर हूं कि मैं सुन के भी नहीं लिख सकता। ये वाला मत बताना। हिंदी भाषी हूं, हिंदी बेल्ट से पढ़ा हूं, शिक्षा ऐसी बदली नहीं है, इतना बोका नहीं हूं। ठीक है, समझ में आ गया? ये 49 जो है, 49, ये बहुत अहम अंक है, क्योंकि जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीमा है, वो एक अक्षांश है। और ये कितना अक्षांश है? 49 डिग्री लैटिट्यूड। याद रहेगा? दो जगह पे 49 आ गया। दो जगह पर 49 आ गया। 49, 49 याद रहेगा?
49वां राज्य कौन सा? अलास्का। और ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई चिंता नहीं, इसी पे लिखिए, इसी पर लिखिए। समझ में आया? 50वां राज्य कौन सा है? 50वां राज्य कौन सा है? तो 50वां राज्य भी मुख्य भूमि पर नहीं है, यहां पर है कहीं पर प्रशांत महासागर में। क्या कोई इसका नाम जानता है? 50वें राज्य का नाम क्या कोई इसका नाम जानता है? कोई नाम जानता है इसका? हवाई। बहुत अच्छी बात है। हवाई अंग्रेजी में लिख रहा हूं, हिंदी में लिख लोगे भाई? हवाई देवनागरी में लिख पाओगे? हवाई आइलैंड, हवाई द्वीप। तो कितने हो गए? 50। खत्म हो गया मामला। अब यूपीएससी का प्रश्न बता रहा हूं, यूपीएससी का पुराना प्रश्न। टू नॉन कंटिगुअस, अंग्रेजी से घबराना नहीं है, बताऊंगा अभी। नॉन कंटिगुअस स्टेट्स ऑफ यूएस। नॉन कंटिगुअस मतलब जो जुड़ी हुई ना हो, जो मुख्य भूमि से परे हो, नॉन कंटिगुअस। जल्दी से बताइए, यूएसए के 2 नॉन कंटिगुअस स्टेट कौन से हैं? मुख्य भूमि से दूर, अलास्का और हवाई। क्या इनकी सीमा है? 49th लैटिट्यूड, 49। समझ में आ गया सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आया? अब ये जो सीमा रेखा है ये बदल जाती। ये सीमा रेखा में यहां पर क्या आ जाती हैं? झीलें आ जाती। क्या आ जाती हैं? झीलें। इन झीलों को कहा जाता है महान झील। तो ये कौन से हैं? महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स, महान झील क्षेत्र। जल्दी से अपनी एटलस में ये ढूंढेंगे, अपनी एटलस को खोलेंगे सभी लोग। पहले आपने विश्व का मानचित्र निकाला है, मैं आपका वेट कर रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। कंटेंट पेज पे जाएंगे, कंटेंट पेज पे जाएंगे विषय सूची पर, और वहां मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका। मेरी एटलस में 62 पेज पर है, तो मैं 62 नंबर पेज पर आ जाऊंगा। सभी लोग आ गए? ये मेरा उत्तर अमेरिका दिखाई दे रहा है। उत्तर अमेरिका में यहां पर आपको मिलेगा महान झील क्षेत्र। महान झील क्षेत्र मिल गया, झीलें मिल गई। अब आपका काम, सभी लोगों को काम दे रहा हूं। ए, बी, सी और डी पहचानिए क्या है ये जलाशय। ए क्या है? कोई जल संधि है? जल्दी से ए, यहीं पे नाम लिख देंगे, इधर कुछ टाइप नहीं करना, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। मुझे पता है कि आपने रटा हुआ है महान झील, उसकी बात नहीं हो रही है आज, मैं उसकी बात नहीं करने आया हूं। डेविस जल संधि ये क्या है? ये क्या है? ये हडसन बे है। जल्दी से ये याद रखना है। हडसन हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, देवनागरी में, और अंग्रेजी में ऐसे, हडसन बे, हडसन की खाड़ी। ये क्या है? कौन सा सागर है? बोफोर्ट सागर। बोफोर्ट सागर। सो अलास्का के ऊपर कौन सा सागर है? बोफोर्ट सागर। कोई कह रहा है सर कल की स्लाइड में एशिया लिखा था। भाई ये एशिया ही है। अभी तक तुमको यही नहीं समझ में आया तो क्या बताएं? आप तो बोले थे कि घर जाके एटलस देखोगे, ठीक है। कोई बेरिंग सी की बात कर रहा बेटा, बेरिंग इधर आएगा, बेरिंग इधर आएगा, बेरिंग और चुकची यहां पर आएगा, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। लिख लिया सभी लोगों ने? बोफोर्ट सागर, इसके ऊपर है बोफोर्ट सागर। सभी लोग मेरे साथ यहां पर क्लियर? चलिए अब मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। यहां पर बहुत सारी झीलें हैं, यहां पर बहुत सारी झीलें हैं। इस झील का नाम 1, 2, 3, 4, ये झीलों का नाम बताइए। क्या ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनीपेग, ये नाम है झीलों के नाम? झीलों के नाम, ग्रेट झील की बात नहीं कर रहा हूं, कनाडा में झीलों की बात कर रहा हूं, कनाडा में झीलों की बात कर रहा हूं, इन झीलों की बात कर रहा हूं। कौन सी झील है? ग्रेट बियर,
ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, दिखाई दे रहा है, विनीपेग। लाइन से ये झीलें बनी हुई, लाइन से ये झीलें बनी हुई हैं। प्रश्न है कि ये झीलें कहां से आई, ये झीलें कहां से आई और इतनी सारी झीलें क्यों? ठीक है, तो किसी ने कहा हाँ सर, ये खान सर ने पूरा याद करा दिया। बहुत अच्छी बात है, जो लोग याद करे हुए हैं, बहुत अच्छी बात। मेरा प्रश्न ये है, इतनी सारी झीलें यहां पर क्यों हैं, नीचे क्यों नहीं? और ये झीलें कैसे बनी, ये झीलें कैसे बनी, जल्दी से बताएंगे, ये झीलें कैसे बनी? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ऐसा ही कुछ आपने याद किया, ठीक है। रेनडियर, अथाबास्का, विनीपेग, सब याद किए हुए आप। ये बनी कैसे, ये बनी कैसे? सर ये उल्कापिंड से बनी है, सर ये कनाडा की एक्टिविटी से बनी है, ये ज्वालामुखी से बनी है, ये क्रेटर से बनी है। अब यहां पर यूपीएससी आता है और यूपीएससी आपसे झीलों के निर्माण को समझने की बात करता है, झील का निर्माण। और फिर से बताना चाहता हूं, यूपीएससी को पास करना है तो क्या लगाना होगा? लॉजिक। कितने लोग यहां पे लॉजिक के साथ हैं? कितने लोग यहां पे लॉजिक के साथ हैं? लॉजिक तो मैं मान सकता हूं, लॉजिक तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़े है, लॉजिक तो है। क्या आप मानते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है? क्या आप मानते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्या आप मानते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है? क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर हीट कम जाती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहां हीट कम होती है और वहां पे बर्फ जमी हुई। क्या आप ये भी मानते हैं कि आजकल ये बर्फ पिघल रही है, वैश्विक तापन की वजह से बर्फ पिघल रही है? ये भी पता है या नहीं है? ये भी पता है कि वैश्विक तापन की वजह से बर्फ पिघल रही है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। अभी क्या चल रहा है? वैश्विक तापन चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। क्या चल रहा है अभी? वैश्विक तापन चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 मिलियन साल पहले, यानी 20 लाख वर्ष पूर्व, 2 मिलियन साल पहले, 20 लाख वर्ष पहले एक हिमानी युग था। हिमानी युग का मतलब आइस एज। वहां पूरी पृथ्वी का तापमान गिर गया। तो मुझे बताइए, आज जब तापमान बढ़ रहा है तो बर्फ पिघल रही है, तब बर्फ पिघली होगी या जमी होगी? आज से 20 लाख साल पहले, 22 मिलियन ईयर्स अगो, हिमानी युग में बर्फ पिघली होगी या ज्यादा बनी होगी? ज्यादा जमेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं सभी लोग कि बर्फ इस क्षेत्र तक आ गई होगी, ये सारा क्षेत्र जम गया होगा, यहां तक जम गई होगी? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। ठीक है, ज्यादा क्षेत्र जम गया होगा। तो सभी लोग मुझे एक बात बताइए, लिखना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन, कल्पना कीजिए। तो क्या पृथ्वी की ये जो ध्रुव होते हैं, ये बर्फ विषुवत की तरफ आती है या पीछे जाती? क्या आगे पीछे होती रहती है कि नहीं होती रहती? ऊपर नीचे होती रहती है कि नहीं होती रहती? पृथ्वी पर कुछ गर्म काल आए, कुछ ठंडे काल आए, हम कोल्ड टाइम्स, हम हॉट टाइम्स। तो क्या ये बर्फ ऊपर नीचे होगी या नहीं होगी? होगी। अच्छा, बर्फ जमाने के लिए पानी कहां से आएगा? पानी कहां से आएगा? जल्दी से बताइए, पानी कहां से आएगा बर्फ के लिए? बर्फ के लिए पानी कहां से आएगा? सागर से आएगा। अगर सागर का पानी बर्फ जमाने में लग गया तो सागर का स्तर क्या होगा? नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? सागर का स्तर, सोचिए, लॉजिक लगाना है, यूपीएससी पास करना है तो लॉजिक लगाना भाई, बिल्कुल। अगर सागर का पानी बर्फ बनाने में लग गया तो सागर का स्तर नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? नीचे जाएगा। उस समय सागर का स्तर नीचे चला गया। आजकल क्या हो रहा है? आजकल हम किस में हैं? ग्लोबल वार्मिंग, तापन हो रहा है, तो आज बर्फ पिघल रही है, ये पीछे जा रही है, ये पीछे जाएगी तो बर्फ पिघल के वो पानी कहां वापस चला जाएगा? सागर में जाएगा। तब सागर का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या आप सुनते हैं कि विश्व में सागर का स्तर बढ़ रहा है? छोटे छोटे किनारे, तटीय क्षेत्र,
कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स डूब रहे हैं। समझ में आया? बर्फ और सागर के तल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये यूपीएससी पूछती है, इस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी बनता है। सीधी सी बात बता रहा हूं, सिर्फ लॉजिक। तो जब बर्फ ज्यादा जमेगी तो सागर से पानी खींच लेगी, सागर का जल स्तर नीचे जाएगा, ठीक है। और जब बर्फ पिघलेगी, आज जो काल है उसमें क्या होगा, पानी बढ़ेगा और सागर का स्तर ऊपर आएगा, जो आप और मैं देख रहे हैं। लेकिन यह बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं किस और कारण से कर रहा हूं। अब मैं यहां पर उत्तर अमेरिका बनाना चाहता हूं। उत्तर अमेरिका में ये बर्फ आई, ये बर्फ आई, बर्फ आकर यहां पे जम गई। कब? 20 मिलियन साल पहले। ध्यान देंगे, अभी बनाना नहीं। 2 मिलियन साल पहले, यानी 20 लाख वर्ष पहले यहां पे बर्फ जम गई थी। अब क्या होता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये बर्फ वापस जा रही है, फिर से गर्म समय आ गया, तो गर्म काल में बर्फ वापस जाएगी। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज बताना चाहता हूं। बर्फ का हिम अपर्दन बहुत विशेष होता है। हिम अपर्दन, ग्लेशियल इरोजन अंग्रेजी में कहते हैं। कहानी सुनाना चाहता हूं, सुनेंगे? बचपन में मुझे बर्फ का बहुत शौक था। बचपन में मुझे बर्फ खाने का बहुत शौक था। ध्यान दीजिएगा, लिखना बंद करिए। बचपन में मुझे बर्फ खाने का बहुत शौक था। माँ बाप बहुत मना करते थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? फ्रिज में बर्फ खाने का बहुत शौक, और माँ बाप मना करते हैं, क्यों? गला खराब हो जाता है, स्कूल में दिक्कत होगी। एक दिन ऐसा हुआ कि माता पिता घर में थे नहीं, और घर में फ्रिज है, फ्रिज में बर्फ है। अपनी तो पार्टी है नहीं, तो मैंने क्या किया, फ्रिज खोला। कुछ और खाने की इच्छा नहीं है, बर्फ खानी है, सिर्फ बर्फ खानी है। और वहां से मैं अपने हाथ से बर्फ निकाल सकता था। लालच, लालच बहुत बड़ी चीज। मैंने कहा निकालेगा कौन, सीधा ही डायरेक्ट एक्शन किया जाए, सीधा ही चाट लिया जाए। मैंने अपनी जीभ रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में लगा दी। कितने लोगों ने ऐसा काम किया है, जल्दी से बताइए। ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ है? कितने लोगों ने किया है? किसी के साथ नहीं हुआ है? सर बिल्कुल, जितनों के साथ हुआ है वो आजीवन याद रखेंगे, क्योंकि आपने जीभ लगा तो दी रेफ्रिजरेटर पे। दिक्कत यह है कि रेफ्रिजरेटर पे जीभ जैसे ही लगती है फ्रीजर पे, आपकी जीभ चिपक जाएगी, आपकी जीभ चिपक जाएगी। अब समस्या यह है कि आप जीभ पे चिपके हुए हैं, मम्मी पापा आने वाले हैं, क्या करें? जिसके साथ जीवन में यह हुआ है, आपको पता है, आपकी जीभ का एक टुकड़ा वहीं पर रह गया था, काफी खून भी निकला था। हुआ या नहीं हुआ? तब मेरा हाथ चिपका था, तब मेरे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, इसलिए बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। जिनके साथ हुआ है वो जानते हैं, जिनके साथ नहीं हुआ कोई बात नहीं। आप यूं समझिए, सभी लोग मेरा हाथ देख रहे हैं, मेरा हाथ देख रहे हैं। अगर इस पे पानी को बहना है ना, पानी यूं बह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पानी ऐसे भी जा सकता है, पानी पीछे भी आ सकता है। लेकिन बर्फ एक बार अगर जम गई, सभी लोग ध्यान देंगे, अगर बर्फ जम गई तो बर्फ अंदर तक जमा देती। तो जब बर्फ वापस जाएगी ना, तो खिंचाव लाएगी। बर्फ जब वापस जाती है तो खींचती है और भूमि को तोड़ते हुए वापस जाएगी। कैसे जाएगी? भूमि को तोड़ते हुए जाएगी और पीछे क्या छोड़ देगी? गड्ढा छोड़ देगी। इसको कहते हैं प्लकिंग एक्शन। प्लकिंग, प्लकिंग का मतलब तोड़ना, तोड़ देगा। इसको तोड़ देगा। अगर ये भूमि थी, इतने हिस्से को तोड़ के जाएगी बर्फ, तो क्या छोड़ के जाएगी अपने पीछे? अपने पीछे बहुत सारे गड्ढे छोड़कर जाएगी। ये क्या है? विशेष क्वालिटी है बर्फ की, कि बर्फ जब अपर्दन करती है तो जब वो पीछे जाती है तो वो पीछे तोड़ती हुई जाती है, नीचे छेद छोड़ जाएगी, खड्ड छोड़ जाएगी। उन खड्ड में जब पानी भर जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? झील बनेगी। सर अगर ये बात सही है तो सर सभी महाद्वीपों पर यह होना चाहिए। सभी लोग बताइए, लॉजिक तो लॉजिक है या नहीं?
सर अगर ये बात सही है तो सभी महाद्वीपों पर होना चाहिए। बिल्कुल होगा। यहां पर यूरोप आता है, यहां पर यूरोप आता है, और यूरोप में आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने अभी कहा कि हमने सर की क्लास में रटा भी है, तो यहां आपने सुना होगा कि यहां पर नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, और कौन सा देश है जिसे कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? जल्दी से बताइए कौन सा देश है कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? डेनमार्क नहीं है बेटा। क्या रटे हो तुम? तो कह रहे हो हम रट लिए हैं। फिनलैंड। आप समझ रहे हैं वहां पे हजारों लेक कहां से आई, क्यों उसे फिनलैंड को कहा जाता है? इसी अक्षांश पर है जहां तक बर्फ आई। ये ज्योग्राफी है। ये आपसे प्रश्नों में पूछे जाते हैं, बहुत सारी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पश्चिम में पर्वत निर्माण क्यों हो रहा है, क्यों ये अग्नि वलय है, वाई इज दिस रिंग ऑफ फायर, वाई इज दिस रिंग ऑफ फायर। ये सारी चीजें यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में होती हैं। समझ में आया? इस अक्षांश में मिलेगा। अगर मैं देखूं तो कहां पे मिली? इस पेटी में मिली, इसके नीचे नहीं मिलेंगी, ऐसे यहां पे मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हुई। तो ये खाड़ी कैसे बनी? बर्फ के अपर्दन से बनी। ये झीलें कैसे बनी? ये झीलें, महान झीलें कैसे बनी? ये सब बर्फ के अपर्दन से बनी। तो मेरा काम ये नहीं है कि आपको सिर्फ इनके नाम याद दिला दूं। नाम तो बहुत आसान है, नाम तो बहुत ही आसान है। ये देख रहे हैं काली रेखा क्या है? काली रेखा क्या है? 49th पैरेलल। क्या है? 49th पैरेलल। उसके बाद झीलें आ जाती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय नियम ऐसा है, अंतरराष्ट्रीय नियम ऐसा है कि अगर दो देशों की सीमा के बीच में अगर जलाशय आ जाता है तो जलाशय के मध्य से सीमा रेखा निकलेगी। तो ये सीमा रेखा है किसकी? ये कनाडा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सी झील पूर्णतः, कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में है? इसका नाम है मिशिगन। तो कौन सी झीलें हैं ये? मैं झील बना दूं यहां पर। पहले तो है ये सबसे बड़ी सुपीरियर झील। उसके बाद हम यहां पर आते हैं ह्यूरॉन झील। उसके बाद यहां पर मिशिगन झील, मिशिगन, ह्यूरॉन, मिशिगन। उसके बाद ईरी, और उसके बाद ओंटेरियो। समझ में आया? इन झीलों को याद करने का फॉर्मूला बहुत सी किताबों में लिखा है, इसलिए बहुत से कोचिंग के टीचर यही फॉर्मूला देते हैं। होम्स, ह्यूरॉन, होम्स मतलब घर, होम्स HOMES, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। याद रहेगा? इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर सबसे बड़ी झील। जो पीछे वाली है सबसे बड़ी है। उसके जस्ट साथ में ई जो है सबसे छोटी है। सबसे छोटी ई, सबसे बड़ी एस। सुपीरियर और ईरी। समझ में आ गया? सुपीरियर और ईरी। सबसे पश्चिम में कौन सी है? सबसे पश्चिम में कौन सी है? सुपीरियर। सबसे पूर्व में कौन सी है? ओंटेरियो। याद रहेगा? झीलें पता चल गई। झील क्यों बनी है? ये झील क्यों बनी है? ये झील क्यों बनी है? हिमानी अपर्दन, ग्लेशियल इरोजन से बनी है। किसी ने कहा ये ज्वालामुखी से बनी, नहीं बच्चे, ज्वालामुखी से नहीं बनी। किसी ने कहा क्रेटर से बनी है, बाहर से मीटियोर आया होगा, नहीं। किससे बनी? हिमानी अपर्दन से बनी। मीठा पानी या खारा पानी? मीठा पानी। ये दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी का भंडार है। मीठा पानी का भंडार अगर हम देखें तो सतह पर ये झीलें सबसे ज्यादा मीठा पानी रखती। समझ में आया? सीमा समझ में आ गई? 49 से चले और यहां पर आ गए सभी लोग मेरे साथ। ये कौन सा राज्य है? 49th राज्य। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अलास्का। सब लोग मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ। क्या 10 मिनट और ले सकते हैं क्लास? थके तो नहीं? जोश डाउन तो नहीं हो गया? कुछ हिंदी में लिख रहा हूं, कुछ अंग्रेजी में लिख रहा हूं, गुस्सा तो नहीं है मुझसे? अरे सर आप हिंदी में लिख दिए सर। जितने मासूम लोग हैं एकदम थक चुके हैं। मासूम सर मेरा हाथ पैर सब थक रहा है, दुख रहा है, देह दुख रहा है।
देह को आराम दे दीजिए, कोई बात नहीं। और बाकी लोग जो थोड़ी देर 10 मिनट और मस्तिष्क लड़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे आपका एक टेस्ट भी लेना है, मुझे आपका एक टेस्ट भी लेना है। ले लें, चलें साथ। एक और चीज करवाना चाहता हूं, मजेदार चीज है, आपकी समझ आएगा, ठीक है। पृथ्वी की जो सतह है जिसपे आप और मैं खड़े हैं, ये जो सतह है जिसपे आप और मैं खड़े हैं, इसको बोलते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं। ये चट्टानों से बना है, ये चट्टानों से बना है, और इसके लिए एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। विवर्तनिकी सिद्धांत या फिर प्लेट टेक्टोनिक, ये हमें बताता है कि लिथोस्फीयर में किस प्रकार से क्रियाएं होती हैं, ठीक है। समझ में आया? स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। अब मैं बताना चाहता हूं जो हमारा लिथोस्फीयर है ये एक पूरा मंडल नहीं है, इसमें कई क्रैक हैं। तो ये किससे बना है? प्लेट से बना है। तो ये जो चट्टानी टुकड़े हैं ना, इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? प्लेट। तो हम किस पे खड़े हैं? हम चट्टानों पे खड़े हैं। उस मंडल को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर किससे बना है? प्लेटों से बना है, चट्टानों की प्लेटों से बना है। और ये प्लेटें आपस में चलती रहती हैं और टकराती रहती। समझ में आया? जब दो प्लेटें टकराती, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठोस हैं, तो एक दूसरे पर दबाव डालने से थोड़ा सा मुड़ जाती। इनमें क्या आ गया? मोड़ आ गया। समझ में आया? प्लेटें थी, चट्टानें, प्लेटें आपस में टकराई, दबाव किया तो ये मुड़ गई। भूकंप, ज्वालामुखी की बात नहीं कर रहा हूं, पहले क्या हुआ? मुड़ गई। मुड़ गई, मोड़ आ गया। सभी लोग बना रहे हो इसको 3 डायमेंशनल, अगर मैं बनाऊं ऐसा बनेगा? क्या आपको नहीं लगता ये पर्वत बन गए? पर्वत बने या नहीं बने? कौन से पर्वत? मोड़दार पर्वत, मोड़दार वलित, अंग्रेजी में कहेंगे फोल्ड। समझ में आया? फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, उनमें इस तरह से जैसे चादर पर सिलवट आ जाती है, यस, ठीक उसी तरह से ये भी मुड़ जाए। बहुत ज्यादा नहीं मुड़ेंगे, बट जितना मुड़े, इससे क्या बना? मोड़दार पर्वत। हमारे हिमालय, हिमालय इसका एक उदाहरण है। हिमालय किसका उदाहरण है? मोड़दार पर्वत का, फोल्ड माउंटेन। इज एवरीवन ओके विद दिस? पर मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको उत्तर भारत का भौतिक भूगोल पढ़ा रहा हूं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? उत्तर भारत का भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में पहले हम पढ़ते हैं थल मंडल। थल मंडल में हम पढ़ते हैं पर्वत, पठार और मैदान, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड। तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर अमेरिका कैसा है? कहां पर्वत, कहां पठार, कहां प्लेन? इसका फॉर्मूला बताऊं? अक्सर प्लेन जो है वो हरे रंग के होते हैं, और माउंटेन जो है ये भूरे रंग के होते हैं, ब्राउन होते, ठीक है, गहरा ब्राउन। और ये क्या होता है? ग्रीन। और प्लेटू जनरली पीला होता है, येलो। कौन से मानचित्र पर? राजनैतिक नहीं, भौतिक मानचित्र पर। जल्दी से मानचित्र निकालेंगे, जल्दी से देखिएगा। आपको क्या ये रंग दिखाई दे रहे हैं? ये देखिए, रंग से ही पता चल रहा है, सभी लोगों को रंग से पता चल रहा है।
एटलस अगर आपके पास नहीं, मेरी एटलस से दिख जाएगा, केवल रंग से, दूर से ही पता चल जाएगा, दूर से ही पता चल जाएगा। हरा मतलब मैदानी भाग, हरा मतलब मैदानी भाग, पीला मतलब उठा हुआ पठार, पठार मतलब उच्च भूमि, और भूरा ब्राउन मतलब पर्वत। सभी को दिखाई दे रहा है आपकी एटलस में कौन सा मानचित्र है? ये राजनैतिक नहीं है, भौतिक है। राजनैतिक ऐसा होता है, राजनैतिक में तो देश आ जाएंगे, ये है भौतिक मानचित्र। सभी को मिल गया? मिल गया। तो अब मैं आपको वापस यहां पर ले जा रहा हूं, एक बार फिर से बना देंगे जल्दी से, अब तो बनाने में देर नहीं लगती आपको। ठीक है, यहां पर कुछ पर्वत हैं, क्या आप उनके नाम बना सकते हैं? मुझे अपनी एटलस से नाम बता सकते हैं? क्या आपने देखा यहां पे ब्राउन क्षेत्र है? क्या नाम बता सकते हैं मुझे? जल्दी से बताइए, अपनी एटलस में देखना है। यहां पे तो सारा हरा हरा क्षेत्र मुझे दिखाई दिया, ये सारा क्षेत्र मुझे हरा दिख रहा है, आपको भी दिखा होगा। मैं इनका नाम सुन रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग इसे रॉकी कह रहे हैं, रॉकी। नोट्स लिखेंगे? प्लीज लिखिए सभी लोग। उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रेणी के नाम, ठीक है, जल्दी से लिखेंगे। आर, सीसीआर का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल कंट्रोल रूम। ऐसा नहीं लिखेंगे। सी का मतलब पहले लिखेंगे कोस्टल, हिंदी में लिख सकते हैं तटीय, फिर है कैस्केड, कास्केड, और फिर है रॉकीज। लिख दिया? 3 पर्वत श्रेणी, जो भी आप लिख रहे हैं सभी लोग, मुझे 3 दिखाई दी हैं। सीसीआर, सीसीआर, ठीक है, यहां पे लिख दूं? सभी लोगों ने चित्र बनाया तो जल्दी से लिख दीजिए सीसीआर, मैं वेट कर रहा हूं आपका। चित्र बनाइए जल्दी से, सीसीआर लिखेंगे। हमें क्या करना है? हमें प्रमुख पर्वत श्रेणी करनी है, बहुत सारी नहीं करेंगे। सीसीआर लिख दिया सभी लोगों ने? सीसीआर लिख दिया? ये कैसे बने होंगे? यहां की एक प्लेट ऐसे आती है और ये एक प्लेट ऐसे टकराती है, तो आपको समझ में आया, 2 प्लेटें जब मिलती हैं तो क्या होता है? कौन से पर्वत का निर्माण होता है 2 प्लेटों से? कौन से पर्वत का निर्माण होता है 2 प्लेटों से? जब 2 प्लेटें आती हैं तो कौन से पर्वत का निर्माण होता है? फोल्ड। तो रॉकीज कौन से हैं? फोल्ड। लेकिन ये तो 3 है, कोस्टल, कैस्केड, रॉकीज। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा दूं, यहां पे लिखा है रॉकीज, लेकिन है तो 3। मैं 3 दिखाऊं आप? देखिए, ये कोस्टल दिखाई दे रहा है, तट पे लिखा है कोस्टल, फिर लिखा है कास्केड, फिर लिखा है रॉकी। 3 है ये तो। 3 है या नहीं है? कैसे बना? पर्वत से बना। तो जहां पर प्लेट एक दूसरे के साथ संपर्क में आती हैं तो वहां पे वलित पर्वत बनते हैं, वलित पर्वत बनते हैं। यहां पे कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है या नहीं है? ये प्रशांत महासागर है, ये इसका पेरीमीटर है, ये इसका पेरीमीटर है या नहीं है? है या नहीं है? तो ये अगर इसका है तो इसको क्या कहेंगे? सरकमपोलर। इसको सरकमपोलर कहेंगे या नहीं कहेंगे? सभी लोग बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, अभी सभी लोग मुझे एक बात बताइए, यहां पर कोई छात्र हैं जो इस कक्षा में बैठे हुए हैं जिनको बहुत बड़ा ऐतराज है कि
अंग्रेजी लिखिए, हिंदी लिखिए, अंग्रेजी मत लिखिए। इसका क्या करेंगे? यूपीएससी ने पूछा सरकम प्रशांत क्षेत्र। सरकम प्रशांत क्षेत्र, सरकम अंग्रेजी का शब्द है, सरकम पैसिफिक जोन। क्या करेंगे? आएगा ना सरकम? सरकम मतलब उसकी परिधि पर, परिधि पे सरकमफरेंस, ये आएगा भाई। उसके लिए तैयार करा रहा हूं कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने पूछा कि सरकम पैसिफिक जोन में क्या होता है, सरकम पैसिफिक जोन में क्या होता है, तो क्या इसका उत्तर सभी लोग, क्या इसका उत्तर सभी लोग मानते हैं कि उस जोन में वलित पर्वत का निर्माण होता है? समझ में आया? वलित पर्वत का निर्माण होगा या नहीं? और यहां पर क्या होगा? यहां पर भी पर्वत का निर्माण है। जल्दी से बताइए, यहां मैंने लिखा है बी और ए, बी और ए, इसका नाम क्या है? ब्रुक्स लिखा है, ब्रुक्स। और यहां पे अलास्का लिखा है या नहीं लिखा है? ब्रुक्स और अलास्का लिखा है या नहीं लिखा है? तो मुख्य परीक्षा को करने के लिए क्या आपको यह पता होना चाहिए यहां पर क्या होता है? अच्छा, दो प्लेटें टकरा रही हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें आपस में टकराई हैं, तो एक दूसरे को चोट करेंगी, ऊर्जा की तरंगें निकलेंगी, तो क्या भूकंप नहीं आएगा? वलित पर्वत के साथ क्या भूकंप नहीं आएगा? भूकंप भी तो आएगा। तो आपसे पूछा कि सरकम पैसिफिक बेल्ट में क्या होगा, तो सर वहां पे वलित पर्वत बनेंगे, सर वहां पे भूकंप आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और आपको यह भी बता दूं, अगर दबाव और बढ़ा तो इनमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाएगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाएगी, और पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी है तो वहां जाकर पिघल जाएगी, पिघल के मैग्मा बनेगा और ज्वालामुखी का भी उद्गार होगा। तो यहां पर क्या आएगा? ज्वालामुखी भी आएंगे। ज्वालामुखी क्या होता है? वोल्केनो, वोल्केनो, अर्थक्वेक, फोल्ड माउंटेन, तीनों आएंगे। क्या आपका उत्तर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, क्या ये मुख्य परीक्षा में ही प्रश्न पूछा गया था? और आप बिगिनर हैं, एकदम आप बिगिनर हैं। डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। पैसिफिक की परिधि पर, प्रशांत महासागर की परिधि पर क्या देखने को मिलता है? वलित पर्वत दिखते हैं, वहां पर फोल्ड माउंटेन दिखते हैं, वहां वोल्केनो आते हैं और वहां पर भूकंप आते हैं। ये लिखना है आंसर। बताइए, क्या एग्जाम की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पर हां, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, इसको लिखना भी आना चाहिए, वो भी सिखाएंगे। समझ में आया? मोरदार पर्वत भी है, भूकंप भी है, ज्वालामुखी भी है। मोरदार पर्वत भी है, भूकंप भी है और ज्वालामुखी भी है। इसका नाम क्या है? ब्रुक्स, और उसके बाद कौन सा? अलास्का। तो सीसीआर याद रहेगा, बी ए भी याद कर लेते हैं। बी मतलब ब्रुक्स और अलास्का। मैंने कहा था कि उत्तर अमेरिका पे 2-3 क्लास लूंगा, ठीक है? 2-3 क्लास लूंगा। मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? और क्या हमने मुख्य परीक्षा का भी एक प्रश्न का हल देखा? एक यहां पर है, प्रमुख श्रृंखलाएं उत्तर दक्षिण क्यों हैं, वो भी बात करेंगे, वो भी यहीं से हो जाएगा। और जल धाराएं क्या होती हैं, वो भी होगा। अगली क्लास मंडे को है। अगली क्लास कब है? मंडे को है। आपके पास 2 दिन है। खान सर ने आपको कुछ बेसिक पढ़ाया है, आपको कुछ बेसिक पढ़ाया है ना? पढ़ के रिवाइज कर लीजिए, मैं उसके ऊपर आपको और अच्छे से ले जा पाऊंगा। सभी लोग तैयार हैं उसके लिए? हो सकता है। चलिए, एक टेस्ट लेना है मुझे, टेस्ट देंगे जल्दी से? एक टेस्ट लेना है। कितने लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? 5 मिनट का टेस्ट है, 5 मिनट का टेस्ट है। लिखना नहीं आता, पहले लिखना, पहले शुरू कर रहे हैं, समझना शुरू करते हैं। 5 मिनट का टेस्ट है, कितने लोग तैयार हैं? मैप का टेस्ट है, तो आपको मैप बनाना है जल्दी से। टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए क्या करना है? एक फ्रेश शीट पर, एक फ्रेश शीट लेनी है, बस 5 मिनट और ले रहा हूं। टेस्ट है, टेस्ट आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। यहां पर
दक्षिण अमेरिका बना दीजिए। इस टेस्ट में मैं आपसे 15 प्रश्न पूछने वाला हूं। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? रेडी? ये बन गया है। पास मार्क्स कितने हैं 15 में से? 15 में से पास मार्क्स कितने हैं? एक भी गलत नहीं चाहिए। 15/15 ही है। प्रश्न पूछूं? प्रश्न पूछूं? रेडी? पहला, यूएसए का 49th राज्य बताइए। यहां पे मार्क कर देना है, मैप में मार्क कर देना है, मैप में मार्क कर देना है। जैसे मैं यहां पर लिखूंगा ऐसे करके 1 लिख दूंगा। समझ में आया? ये लिखना नहीं, आपको सिर्फ नंबर लिखना है। सबको समझ में आया? सभी लोग करेंगे। अब यहां पे कुछ नहीं लिखना है। अब आपका टेस्ट है सच्चाई आपके साथ कि कितने लोग 15 लाने वाले हैं। चैलेंज आपका है, किसी से कोई तुलना नहीं है। सब छोड़ दीजिए टाइपिंग। 49th राज्य, और कुछ नहीं बोलना है मुझे, ठीक है? दूसरा बिंदु, मुझे बताइए हडसन की खाड़ी, हडसन बे कहां है? वहां पर 2 लिख दीजिए, हडसन खाड़ी। नंबर 3, मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी कहां है? 3। चौथा, रॉकीज माउंटेन रेंज कहां पर है? रॉकीज। पांचवा, ब्रूक्स रेंज कहां पर है? ब्रूक्स रेंज अभी लिखी थी। छठा, क्यूबा द्वीप जहां पर कोलंबस पहुंचे कहां है? 7वां, जल्दी से 15 प्रश्न आने वाले। 7वां, डेविस जल संधि। 8वां क्या है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि 8। 9 नंबर, ग्रीनलैंड द्वीप कहां है? मार्क करेंगे। ग्रीनलैंड द्वीप कहां पर है? मार्क करेंगे। 10 नंबर, पनामा स्थल संधि कहां पर है? पनामा स्थल संधि कहां पर है? 11 नंबर, लैटिन अमेरिका क्षेत्र दिखाइए। लैटिन अमेरिका। 12 नंबर, बोफोर्ट सी कहां है? बोफोर्ट सागर, बोफोर्ट सी कहां पर है? 13 नंबर, सुपीरियर झील कहां है? सुपीरियर झील कहां है? मार्क करना, इस पे दिखनी चाहिए। 14 नंबर, जो एकदम अभागा महसूस कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आ रहा, तुम्हारे लिए 14 नंबर, आर्कटिक सागर कहां है? सर आर्कटिक भी दिख नहीं रहा था सर आपके मानचित्र में। 15 में मतलब अगर बिल्कुल ही जान देने वाले हो तो प्रशांत महासागर कहां है? कुछ तो इज्जत बचा के जाओगे। अब मैं अपने उत्तर दे देता हूं जल्दी से सभी लोग। मुझे पता है समय हो गया। 1 ये है, 2 नंबर ये हो गया हडसन की खाड़ी, 3 नंबर मेक्सिको की खाड़ी, 4 नंबर रॉकी माउंटेन ये है, 4 नंबर, 5 नंबर ब्रूक्स है, 5 नंबर हे क्यूबा द्वीप है, हे 7वां डेविस की जल संधि, 7, 8वां बेरिंग की जल संधि, 8, 9वां ग्रीनलैंड,
10वां पनामा, ये पनामा की स्थल संधि है, यहां पर 10 नंबर कल बताया था पनामा जो दोनों को जोड़ता है। लैटिन अमेरिका यहां से यहां तक का क्षेत्र, ये लैटिन अमेरिका है 11 नंबर। 12 बोफोर्ट सी, अलास्का के ऊपर जो सी है वो 12 नंबर है। 13 सुपीरियर झील, यहां पर है सबसे बड़ी झील जो यहां की है, ये 13 नंबर हो गया। आर्कटिक ऊपर पूरा का पूरा आर्कटिक है 14, और ये मेरा 15। कितने लोगों के 15/15 आए? बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा कि सर मुझे सारे आंसर आते थे। 15/15। किसी के अगर 14 आए हैं, माफी चाहूंगा, कोई संवेदना है नहीं, 15 चाहिए थे। छोड़ नहीं रहा हूं, मैंने कहा अपना सपना बड़ा है। अगर आप मेरे साथ लिख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे, 15 आएंगे। आप देखेंगे अधिकतर लोगों के 15 आएंगे। 14 पे मैं अपना पर्सनल फेलियर मान रहा हूं, 14 पे मैं खंडित मान रहा हूं, करप्शन है। 14 का मतलब कहीं पर क्रैक था। क्रैक का मतलब हो सकता है आपके पास एटलस ना हो सकता है आपके पास आत्मविश्वास ना हो। मंडे को मुझे कैसे कप मिलेंगे? पूरा कप या टूटा हुआ कप? पूरा कप या टूटा हुआ कप? लंबी क्लास ली, अगर आप थक गए हैं तो बताइएगा। हाउस द जोश? 8 नंबर मोहम्मद रियाज, बेटा आपका आत्मविश्वास बहुत कम है। जो लोग 8 नंबर 7 नंबर ला रहे हैं उनके पास कोई एटलस नहीं थी, वो कुछ नहीं बना रहे थे। मंडे को कैसा मिलेंगे? जहां पे भी गैप है पूरा हो जाएगा। सभी लोग मेरे साथ? सभी लोग मेरे साथ? इसी जोश के साथ फिर मिलेंगे, पूरा जोश, हिंदी इंग्लिश बराबर। एटलस कोई भी रखेंगे, एक एटलस होनी चाहिए, क्लास में लिखेंगे भी और टेस्ट भी देंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद। मंडे को मिलेंगे, समय क्लास का 6 बजे, फिक्स टाइम हिंदी माध्यम के लिए 6 बजे। गुड नाइट।